गुड इवनिंग में क्लास 12th की प्यारे बच्चों। आज से आपकी रिवीजन सीरीज की पहली क्लास की शुरुआत हो रही है और आज की इस पहली क्लास में हम लोग 5 इंपॉर्टेंट अनसीन पैसेज को कवर करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि आपके सिलेबस में पहला ही सेक्शन रीडिंग सेक्शन है और रीडिंग सेक्शन में आपकी बोर्ड परीक्षा में एक लंबा सा अनसीन पैसेज देते हैं और उस अनसीन पैसेज के आधार पर 15 नंबर के प्रश्न बनते हैं। तो आज की इस एक क्लास से आपकी बोर्ड परीक्षा में 15 नंबर पक्के हो जाएंगे और ये जो 5 अनसीन पैसेज आज की इस क्लास में कराएंगे ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए अनसीन पैसेज हैं। इसमें से कुछ अनसीन पैसेज यूपी बोर्ड 2022 की बोर्ड परीक्षा में पूछे गए थे और कुछ अनसीन पैसेज यूपी बोर्ड 2023 की बोर्ड परीक्षा में पूछे गए थे। तो भैया आज की एक क्लास आपकी रिवीजन सीरीज की पहली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप लोग ध्यान से कवर करेंगे और रिवीजन सीरीज की जितनी भी क्लासेस आपको दी जाएं आप सभी क्लासेस को अटेंड करेंगे, किसी भी क्लास को आप मिस नहीं करेंगे, क्योंकि यही वो रिवीजन सीरीज है जिससे हम लगातार 3 से 4 वर्षों से बोर्ड परीक्षा के पेपर को 100% मैच करा रहे हैं। तो इसलिए भैया आप रिवीजन सीरीज की किसी भी क्लास को मिस नहीं करेंगे। और जो भी बच्चे अभी तक क्रैश कोर्स में एडमिशन नहीं लिए हुए हैं तो आप लोग क्रैश कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। इसके बारे में पूरा प्रोसेस आपको क्लास के अंत में बता दिया जाएगा। तो जल्दी से अब हम लोग आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो क्लास पे चलने से पहले जो भी प्यारे बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 12th के सभी प्यारे बच्चों में वीडियो को शेयर कर दें जो भी बच्चे इस वर्ष की बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं। तो भैया यहाँ पर देखिए आपका लिखा गया है अनसीन पैसेज नंबर 1 और ये आपका पहला अनसीन पैसेज है और ये पहला अनसीन पैसेज यूपी बोर्ड 2022 के इजी सेट में पूछा गया अनसीन पैसेज है। तो यहाँ पर आपका ये अनसीन पैसेज है, इसके आधार पर यहाँ पर आपके देखिए क्वेश्चंस है, मींस प्रश्न है। तो पहले हम लोग इस पहले अनसीन पैसेज का हिंदी अर्थ देखेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर को कवर करेंगे। तो अब आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाइए। आपकी क्लास जो है 50 से 55 मिनट की होगी या फिर 1 घंटे 10 मिनट की भी हो सकती है। जब तक क्लास हो उससे आपको टाइमिंग से नहीं लेना देना है, बस आपको ध्यान से क्लास को अटेंड करना है। अब शुरू करते हैं, हम लोग इसका हिंदी अर्थ देखना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका दिए हुए हैं मैंस लाइफ इज नॉट मेजर्ड, मीन्स मनुष्य का जीवन का मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए। मैंस मीन्स हो जाएगा मनुष्य का, लाइफ मीन्स जीवन का, इज नॉट मेजर्ड मीन्स मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए। मेजर मीन्स होता है मूल्यांकन करना या मापा जाना। मनुष्य के जीवन का मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए बाय द नंबर ऑफ द डेज मीन्स दिनों की संख्या में, मंथ महीनों की संख्या में, एंड ईयर्स और वर्षों की संख्या में, दैट ही हैज लिव्ड जो वह जिया हुआ है, मीन्स जितना वह जीवित रहा हुआ है, मंथ जो है दिन और वर्ष उसके जो है उसकी संख्या में जो है मनुष्य का जीवन का मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। बट बाय द डीड्स, लेकिन किससे करना चाहिए? बाय द डीड्स मीन्स कार्यों से करना चाहिए। ही हैज डन जो उसने किया हुआ है, मीन्स जो उसने अपने जीवन में कार्य किया हुआ है उससे उसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए, न कि दिनों की संख्या, महीनों की संख्या या वर्षों की संख्या से उसके जीवन को मापा जाना चाहिए। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, उसके कार्यों से उसके जीवन का मापन अर्थात मूल्यांकन करना चाहिए। एंड बाय द अचीवमेंट्स और उसकी उपलब्धियों से मूल्यांकन करना चाहिए। ही हैज मेड जो उसने प्राप्त किया हुआ है या फिर जो उसने बनाया हुआ है उन उपलब्धियों से उसका जो है मूल्यांकन करना चाहिए। अब पूरे का आप अर्थ एक में मिलाकर के देख लीजिए। यहाँ पर पूरे का अर्थ क्या होगा, ध्यान से देखिए कि मैंस लाइफ इज नॉट मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ डेज मंथ एंड ईयर्स, मीन्स मनुष्य का जीवन जो है दिनों की संख्या, महीनों की संख्या और महीनों में और वर्षों में वर्षों की संख्या से नहीं मापा जाना चाहिए। दैट ही हैज लिव्ड जो वह जिया हुआ है, बट बाय द डीड्स ही हैज डन एंड बाय द अचीवमेंट्स ही हैज मेड, लेकिन क्या जो है किससे मूल्यांकन करना चाहिए? जो है कार्यों से मूल्यांकन करना चाहिए जो उसने किया हुआ है और उन उपलब्धियों से मूल्यांकन करना चाहिए जो उसने प्राप्त किया हुआ है। आगे चलते हैं। What is the real significance? What is मीन्स क्या है, रियल सिग्निफिकेंस मीन्स वास्तविक महत्व।
रियल मीन्स होता है वास्तविक, सिग्निफिकेंस मीन्स होता है महत्व। वास्तविक महत्व क्या है इन लाइफ मीन्स जीवन में, इज नॉट दी क्वांटिटी मीन्स मात्रा नहीं है, मीन्स मात्रा मतलब हो जाएगा कि कितना दिन हम जी रहे हैं, ये वास्तविक महत्व नहीं है जीवन का कि हम जो है 100 साल तक जी रहे हैं, ये वास्तविक महत्व नहीं है। वही चीज दिए हुए हैं कि व्हाट इज द रियल सिग्निफिकेंस इन लाइफ इज नॉट द क्वांटिटी, मीन्स जो है जीवन का जो असली महत्व है वह मात्रा नहीं है कि कितने दिन हम जीवित रह रहे हैं, बट द क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस, लेकिन उस अनुभव में कितना क्वालिटी रहा है, मीन्स कितनी गुणवत्ता रही है, वह जो है होना चाहिए। मीन्स वही जो है असली सिग्निफिकेंस होता है, असली महत्व होता है। आगे देखिए, आगे दिए हुए हैं शॉर्ट लाइफ, एक छोटा जीवन, शॉर्ट मीन्स हो जाएगा छोटा, लाइफ मीन्स जीवन, एक छोटा जीवन डिवोटेड जो समर्पित हो, एक छोटा जीवन जो समर्पित हो टू नोबल इंडीवर्स, नोबल मीन्स होता है शानदार, इंडीवर मीन्स होता है प्रयास, मीन्स एक छोटा जीवन जो शानदार प्रयास के लिए समर्पित हो, इज फार मोर वैल्यूएबल, यह अत्यधिक मूल्यवान है। वैल्यूएबल मीन्स होता है मूल्यवान, मीन्स एक छोटा जीवन जो है जो शानदार प्रयास के लिए समर्पित हो वह अत्यधिक मूल्यवान है देन अ लॉन्ग लाइफ, मीन्स एक लंबे जीवन के तुलना में, एक लंबे जीवन की तुलना में एक छोटा जीवन जो शानदार प्रयास के लिए समर्पित हो वह जो है क्या है, वैल्यूएबल है, मूल्यवान है। आगे देखिए, आगे दिए हुए हैं देन अ लॉन्ग लाइफ ऑफ ओवर 100 ईयर्स, और लॉन्ग लाइफ कितने जो है दिनों के दिए हुए हैं, 100 वर्षों का, स्पेंट इन ट्रिवियल परस्यूट्स, जो व्यतीत किया गया हो, स्पेंट मीन्स होता है व्यतीत करना, इन ट्रिवियल मीन्स होता है तुच्छ होता है, परस्यूट्स मीन्स पीछा करना, मीन्स जो तुच्छ चीजों का पीछा करने में सैकड़ों वर्ष व्यतीत किया हुआ है उसके तुलना में एक छोटा सा जीवन जो शानदार प्रयास के लिए समर्पित हो वह अत्यधिक क्या है, वैल्यूएबल है, अत्यधिक मूल्यवान है। तो भैया उम्मीद करते हैं आप यहां तक समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए दिए हुए हैं वी लिव, हमें जीवित रहना चाहिए, रहना चाहिए, इन डीड्स मीन्स कार्यों में, नॉट इन ईयर्स वर्षों में नहीं होना चाहिए, मतलब हमें जीवित रहना चाहिए, इन डीड्स मीन्स कार्यों में जीवित होना चाहिए, नॉट इन ईयर्स न कि वर्षों में, मतलब हम कितने वर्ष जीवित रह रहे हैं ये नहीं होना चाहिए, हम कितना बेहतरीन कार्य कर रहे हैं ये होना चाहिए। आपने जो है नाम सुना होगा स्वामी विवेकानंद का, स्वामी विवेकानंद जो है 35 से 40 वर्ष की उम्र में मर गए थे, लेकिन आज बताइए जो है उनका जीवन इतना छोटा था, 35 से 40 वर्ष की उम्र में मर गए थे, लेकिन आज बताइए कौन नहीं जानता है स्वामी विवेकानंद को, सभी जानते हैं ना स्वामी विवेकानंद को। तो उनका छोटा जीवन था लेकिन उस छोटे जीवन की उपलब्धियां बहुत ज्यादा थी, उनके कार्य बहुत ज्यादा थे, तो इसलिए आज हम उन्हें क्या करते हैं, याद करते हैं। तो वही चीज जो है अब हो सकता हो कोई 140 साल जिया हो लेकिन उन्हें कोई नहीं याद करता है, क्योंकि उनका जो है जीवन कार्यों में नहीं, जो है अच्छे कार्यों में नहीं गुजरा है, केवल जो है वर्षों में बीता है, व्यतीत हुआ है। तो वही चीज यहाँ पर दिए हुए हैं। आगे देखिए, नोबल डीड्स मीन्स श्रेष्ठ कार्य या अच्छे कार्य, स्प्लेंडेड आइडियाज मीन्स शानदार विचार, एंड फाइन सेंटीमेंट्स और अच्छे भाव, सेंटीमेंट मीन्स होता है भाव, अच्छे भाव, कंस्टिट्यूट मीन्स बनाते हैं, कंस्टिट्यूट मीन्स होता है बनाते हैं, द रियल ग्लोरी मीन्स वास्तविक प्रतिष्ठा को बनाते हैं, आप कैरेक्टर मीन्स किसी के चरित्र के, किसी के चरित्र के जो है वास्तविक प्रतिष्ठा को बनाते हैं। कौन कौन सी चीज वास्तविक प्रतिष्ठा को, किसी व्यक्ति के चरित्र के वास्तविक प्रतिष्ठा को कौन कौन सी चीजें बनाती हैं, नोबल डीड्स मीन्स अच्छे कार्य, स्प्लेंडेड आइडियाज मीन्स जो है शानदार विचार, एंड फाइन सेंटीमेंट्स और अच्छे भाव, यही किसी के चरित्र को क्या करते हैं, चरित्र की वास्तविक प्रतिष्ठा को बनाते हैं। ग्लोरी मीन्स हो जाएगा प्रतिष्ठा, कंस्टिट्यूट मीन्स हो जाएगा बनाना, रियल मीन्स वास्तविक हो जाएगा, एंड नॉट द लेंथ ऑफ टाइम वन हैज लिव्ड इन द वर्ल्ड, न कि जो है कितने लंबे समय तक कौन व्यक्ति जीवित रहा हुआ है वह उसकी प्रतिष्ठा को, उसके चरित्र की प्रतिष्ठा को नहीं बनाता है। ये तीन चीजें, नोबल डीड्स, स्प्लेंडेड आइडियाज एंड फाइन सेंटीमेंट्स, यही तीन चीजें उसकी जो है चरित्र के प्रतिष्ठा को क्या करते हैं, बनाते हैं। तो भैया ये हो गया आपके इस जो है पहले अनसीन पैसेज का हिंदी अर्थ हो गया। अब इसके आधार पर यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस है, एक बार जल्दी से और इसका हिंदी अर्थ हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर की तरफ आगे बढ़ेंगे और हिंदी अर्थ आप तेजी से बताएंगे एक एक लाइन करके। यहाँ पर देखिए दिए हुए हैं
man's life is not measured by the number of days month and years that he has lived मीन्स मनुष्य का जीवन का मूल्यांकन जो है दिनों की संख्या में, महीनों की संख्या में और वर्षों की संख्या में नहीं किया जाना चाहिए जो वह जिया हुआ है, बट बाय द डीड्स ही हैज डन एंड बाय द अचीवमेंट्स ही हैज मेड। लेकिन जो है उससे उसकी जो है उसका जीवन को मापा जाना चाहिए उन उसके कार्यों से जो उसने किया हुआ है और उसकी उपलब्धियों से जो उसने प्राप्त किया हुआ है। What is the real significance in life is not the quantity मीन्स वास्तविक जीवन में वास्तविक महत्व मात्रा की नहीं है बट द क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस, लेकिन अनुभव की कार्य की गुणवत्ता की होती है। अ शॉर्ट लाइफ एक छोटा जीवन डिवोटेड टू नोबल एंडीवर्स जो शानदार प्रयास के लिए समर्पित हो इज फार मोर वैल्यूएबल वह अत्यधिक मूल्यवान है देन अ लॉन्ग लाइफ मीन्स एक लंबे जीवन की तुलना में आप ओवर 100 ईयर्स मीन्स 100 वर्ष की स्पेंट इन ट्रिवियल परस्यूट्स जो तुच्छ जो है चीजों के पीछा करने में 100 वर्ष का जीवन व्यतीत किया हुआ है उसके तुलना में एक छोटा सा जीवन जो है जो शानदार प्रयास के लिए समर्पित होता है वह अत्यधिक मूल्यवान होता है। नोबल डीड्स मीन्स अच्छे कार्य, स्प्लेंडेड आइडियाज मीन्स श्रेष्ठ विचार एंड फाइन सेंटीमेंट्स और अच्छे भाव कंस्टिट्यूट द रियल ग्लोरी ऑफ कैरेक्टर किसी के चरित्र की वास्तविक प्रतिष्ठा को बनाते हैं। नॉट द लेंथ ऑफ टाइम वन हैज लिव्ड इन द वर्ल्ड, न कि कोई व्यक्ति इस संसार में कितने दिनों तक जीवित रहा है यह उसकी वास्तविक चरित्र की वास्तविक प्रतिष्ठा को नहीं बनाते हैं। चरित्र की वास्तविक प्रतिष्ठा को क्या चीजें बनाती हैं? नोबल डीड्स, स्प्लेंडेड आइडियाज एंड फाइन सेंटीमेंट्स। तो भैया ये हो गया इस अनसीन पैसेज का हिंदी अर्थ हो गया। अब उम्मीद करते हैं आपको इसके हिंदी अर्थ में कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी। अब इसके जो है प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न क्या है, कैसे प्रश्न 2022 के इस इजी वाले सेट में पूछे गए थे। ध्यान से आप यहां पर देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया था हाउ इज मैन्स लाइफ मेजर्ड मीन्स कैसे मनुष्य के जीवन को मापा जाना चाहिए। तो भैया आप लोग जल्दी से बताएं मनुष्य के जीवन को कैसे मापा जाना चाहिए? क्या दिनों की संख्या में, महीनों की संख्या में या वर्षों की संख्या में मापा जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। कैसे मापा जाना चाहिए? उसके कार्यों से जो उसने किया हुआ है और उसके उपलब्धियों से जो उसने प्राप्त किया हुआ है। तो शुरुआत की लाइन में यहां पर आपका देखिए दिए हुए हैं ना कि बट बाय द डीड्स ही हैज डन एंड बाय द अचीवमेंट्स ही हैज मेड। तो आपका ये हो जाएगा सीधे जो है पहले प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर आप लिखोगे। क्या लिखोगे? मैंस लाइफ इज मेजर्ड मीन्स मनुष्य का जीवन मापा जाना चाहिए बाय द डीड्स मीन्स कार्यों से, ही हैज डन जो उसने किया हुआ है, एंड बाय द अचीवमेंट्स और उपलब्धियों से, ही हैज मेड जो उसने प्राप्त किया हुआ है। जो उपलब्धियां उसने प्राप्त किया हुआ है उससे उसके जीवन का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तो भैया सीधे पहले प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया कि मैंस लाइफ इज मेजर्ड बाय द डीड्स ही हैज डन एंड बाय द अचीवमेंट्स ही हैज मेड। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। यहां पर देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या पूछे हुए हैं। दूसरा प्रश्न यहां पर देखिए आपका दिए हुए हैं विच इज मोर वैल्यूएबल, कौन सी चीज अत्यधिक बहुमूल्य है? वैल्यूएबल मींस होता है बहुमूल्य। अ शॉर्ट लाइफ और अ लॉन्ग लाइफ मीन्स एक छोटा जीवन या एक लंबा जीवन। तो भैया आप बताइए जो है एक छोटा जीवन अत्यधिक मूल्यवान है या फिर एक लंबा जीवन? तो भैया सीधे लाइन उसमें दिए हुए थे ना कि एक छोटा जीवन जो शानदार प्रयासों के लिए समर्पित हो, नोबल एंडीवर्स के लिए समर्पित हो, वो जो है जीवन बेहतर होता है एक लंबे लाइफ के तुलना में। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहां पर देखिए शुरुआत में ही पहली लाइन में लिखा गया है अ शॉर्ट लाइफ डिवोटेड टू नोबल एंडीवर्स इज फार मोर वैल्यूएबल देन अ लॉन्ग लाइफ। यही तो लाइन आप शुरुआत की दो लाइन उतार देंगे। देखिए हमने कैसे लिखे हुए हैं अ शॉर्ट लाइफ डिवोटेड टू नोबल एंडीवर्स इज फार मोर वैल्यूएबल देन अ लॉन्ग लाइफ। तो पहले प्रश्न का ये सीधे सटीक उत्तर हो गया। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे इस प्रश्न का उत्तर कैसे हुआ। आगे बढ़े तीसरे प्रश्न की तरफ। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना? उम्मीद करते हैं किसी भी प्यारे बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। तीसरा प्रश्न यहाँ पर देखिए आपके सामने है व्हाट शुड मैन प्रीफर टू डू इन लाइफ मीन्स व्यक्ति को जीवन में क्या करना चाहिए? तो भैया श्रेष्ठ कार्य करना चाहिए ना। व्यक्ति को जीवन में अच्छे कार्य करना चाहिए, श्रेष्ठ कार्य करना चाहिए ना, क्योंकि उसका जीवन काउंट किसमें किया जाना चाहिए? उसके कार्यों से ही किया जाना चाहिए। तो इसका उत्तर देखिए सीधे सटीक लिखे हुए हैं अ मैन शुड प्रीफर टू डू मीन्स एक व्यक्ति को प्रेफर करना चाहिए करने के लिए नोबल डीड्स इन हिज लाइफ, अपने जीवन में शानदार कार्य करने चाहिए। तो सीधे तीसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर क्या हो गया? अ मैन शुड प्रीफर टू डू नोबल डीड्स इन हिज लाइफ।
आगे बढ़े चौथे प्रश्न की तरफ। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है ना? बिल्कुल बढ़ते हैं आगे चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न यहाँ पर देखिए दिए हुए हैं, व्हाट मेक्स कैरेक्टर ग्लोरियस? कौन सी चीज चरित्र को बहुमूल्य बनाती है? तो भैया आप लोग जल्दी से बताएं कौन सी चीज चरित्र को बहुमूल्य बनाती है। तो अभी आपने देखा था ना, नोबल डीड्स, ये सारी चीजें यहाँ पर देखिए अंतिम पैराग्राफ में, नोबल डीड्स, स्प्लेंडेड आइडियाज एंड फाइन सेंटीमेंट्स कंस्टिट्यूट द रियल ग्लोरी ऑफ अ कैरेक्टर। तो भैया यही हो जाएगा, सीधे सटीक उत्तर हो जाएगा। तो चौथे का उत्तर आप कैसे लिखेंगे? नोबल डीड्स, स्प्लेंडेड आइडियाज एंड फाइन सेंटीमेंट्स कंस्टिट्यूट द रियल ग्लोरी ऑफ कैरेक्टर। तो भैया ये हो गया चौथे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया कि नोबल डीड्स, स्प्लेंडेड आइडियाज एंड फाइन सेंटीमेंट्स कंस्टिट्यूट द रियल ग्लोरी ऑफ कैरेक्टर। आगे बढ़ जाएं पांचवें प्रश्न की तरफ, जल्दी से आप लोग बताएं पांचवें और अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़े ना। अभी तक 4 प्रश्न तक 3-3 नंबर वाला चल रहा था, 12 नंबर का हो गया है। अब पांचवा प्रश्न आपका 1-1 नंबर का होगा, 3 प्रश्न इसमें होगा। अब देखिए इसमें पहला प्रश्न पूछे हुए हैं, विच वर्ड इन द पैसेज, इस पैसेज में कौन से शब्द का मीन्स मतलब है इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस मतलब महत्व। इस पैसेज में से ही आपको उस शब्द को लिखना है जिसका जिस शब्द का अर्थ इंपॉर्टेंस है अर्थात महत्व है। तो भैया उस शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? महत्व के लिए आप किस शब्द का जो इसमें प्रयोग किया गया है? आपने यहाँ पर देखा सिग्निफिकेंस शब्द का प्रयोग किया गया है ना। आप यहाँ पर देखोगे आपको सिग्निफिकेंस शब्द मिलेगा, ठीक है। इस पैसेज में जो है शुरुआत में ही यूज किया गया था सिग्निफिकेंस ना, तो आपको सिग्निफिकेंस मिला हुआ था, तो वही आप सीधे यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अपने मन से कोई इंपॉर्टेंस के लिए शब्द नहीं लिख देना, इसमें दिए हुए पैसेज में से ही आपको लिखना है। तो सिग्निफिकेंस आया हुआ था तो आप सिग्निफिकेंस यहाँ पर लिख दिए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं दूसरा प्रश्न, व्हाट इज मीन बाय नोबल इंडीवर्स? नोबल इंडीवर का अर्थ क्या है? तो नोबल इंडीवर अभी हमने बताया ना, शानदार प्रयास बताए थे। इंडीवर मीन्स होता है प्रयास, नोबल मीन्स श्रेष्ठ हो जाएगा या शानदार हो जाएगा। तो भैया इससे क्या कह देंगे? ग्रेट इफर्ट बोल देंगे। और ए वाला शब्द आपको पैसेज में से नहीं लिखना है, क्योंकि इसमें नहीं दिए हुए हैं कि आप पैसेज में से लिखिए जो है किस शब्द का अर्थ नोबल इंडीवर होता है। तो भैया बिल्कुल नहीं, जो है इसमें जो है कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो हमने क्या लिख दिए हुए? ग्रेट इफर्ट मीन्स जो है महान प्रयास हो जाएगा। तो नोबल इंडीवर मीन्स भी आपका होता है शानदार प्रयास अर्थात महान प्रयास, तो उसी को हमने लिख दिए ग्रेट इफर्ट लिख दिए, ये इसका अर्थ हो गया। तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें देखिए आपका तीसरा प्रश्न है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंडीड एंड डीड? ये डीड है, इन डीड नहीं है, इन कंपैरिजन के लिए यूज किए हुए थे, ठीक है। इंडीड और डीड में क्या डिफरेंस है? इंडीड मीन्स होता है वास्तव में होता है, डीड मीन्स होता है कार्य होता है, ठीक है। सिंपल सा ये देखिए लिखे हुए हैं, इंडीड मीन्स रियली, इंडीड का अर्थ रियली होता है, वास्तव में होता है, एंड डीड मीन्स कार्य होता है, डीड मीन्स हो जाएगा वर्क हो जाएगा, कार्य हो जाएगा। तो हो गया आपका जो है कंप्लीट हो गया। तो बच्चे इस तरह से आपका पहला अनसीन पैसेज कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं इस पहले अनसीन पैसेज में आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत समस्या नहीं हुई होगी, ऐसा आपसे उम्मीद करते हैं। तो भैया आगे बढ़ें दूसरे अनसीन पैसेज की तरफ। आपको थकना नहीं है, बिल्कुल नहीं थकना है। जितनी भी रिवीजन सीरीज की क्लासेस दी जाएंगी सभी धाकड़ क्लासेस रहने वाली हैं, तो इसलिए बिल्कुल आपको थकने नहीं है, पूरी ईमानदारी से केवल मेहनत करनी है, ठीक है। बस जो है आप मेहनत करिए, बाकी सारी चीजें बेहतरीन होंगी। और एक बार जल्दी से सभी प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 12 के सभी प्यारे बच्चों में वीडियो को शेयर कर दें। जितने भी बच्चे इस समय जुड़े हुए हैं जल्दी से सभी प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक करें और क्लास 12 के सभी बच्चों में वीडियो को शेयर करें। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने दूसरा अनसीन पैसेज है, और ये दूसरा अनसीन पैसेज भी यूपी बोर्ड 2022 के REE सेट में पूछा गया अनसीन पैसेज है। तो भैया यूपी बोर्ड के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है तो इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर पहले हम लोग इस दूसरे अनसीन पैसेज का हिंदी अर्थ देखेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर को कवर करेंगे। तो जल्दी से इसका हिंदी अर्थ देख लेना, तो जल्दी से देख लेते हैं। यहां पर देखिए आप लोग थकिए नहीं, जो है बिल्कुल आप मेहनत आपको करना है। अब जो है जरा भी लापरवाही नहीं करनी है। अब आपकी रेगुलर क्लासेस आपको जो है शाम 7 बजे मिलने वाली हैं, तो रेगुलर आपकी शाम 7 बजे रिवीजन सीरीज की क्लासेस आपको मिलने वाली हैं, बस आप लोग तैयार रहेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपका जो है दूसरा पैसेज है, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, जीवन फूलों का सेज नहीं है, ठीक है। लाइफ इज नॉट, जीवन नहीं है, बेड मीन्स बिस्तर, ऑफ रोजेज मीन्स फूलों का बिस्तर, गुलाब का बिस्तर। तो जीवन गुलाब का बिस्तर नहीं, फूलों का बिस्तर नहीं है, बट अ बेड ऑफ थॉर्न्स, लेकिन कांटों का बिस्तर है।
थॉर्न मीन्स होता है कांटा, लेकिन जीवन क्या है, कांटों का विस्तर है। तो भैया कांटों का विस्तर इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं होती हैं, उससे आपको लड़ करके आगे बढ़ना होता है। आगे देखिए, आगे दिए हुए हैं, इट इज फुल ऑफ डेंजर्स, यह भरा होता है, फुल ऑफ मीन्स भरा होना, ऑफ डेंजर्स मीन्स खतरों से, यह खतरों से भरा होता है, एंड डिफिकल्टीज और कठिनाइयों से भरा होता है। जो हमारा जीवन है यह खतरों और कठिनाइयों से भरा होता है। दे हैव टू बी ओवरकम, उस पर हमें विजय प्राप्त करनी होती है। ओवरकम मीन्स होता है विजय होता है, तो दे हैव टू बी ओवरकम, हमें उस पर विजय प्राप्त करनी होती है। इफ वी आर टू सक्सीड इन लाइफ, यदि हम जीवन में सफल होना चाहते हैं तो हमें उस पर क्या करना होता है, ओवरकम करना होता है, अर्थात उस पर विजय प्राप्त करनी होती है। इन द रेस ऑफ लाइफ, जीवन की भागदौड़ में, रेस मीन्स हो जाएगा भागदौड़ हो जाएगा, जीवन की भागदौड़ में वी शुड नॉट बी अफ्रेड, हमें डरना नहीं चाहिए। ऑफ द रिस्क मीन्स जोखिम से, जीवन की इस भागदौड़ में हमें जोखिम से नहीं डरना चाहिए। विच इज बट नेचुरल, जो कि क्या होता है, नेचुरल होता है, स्वाभाविक होता है। ठीक है, हमें जो है जोखिम मिलेगा, स्वाभाविक है, नेचुरल है, हमें उससे डरना नहीं चाहिए, उससे अफ्रेड नहीं होना चाहिए। सक्सेस इन एनी वर्क मीन्स सफलता किसी भी कार्य में, इन लाइफ में, जीवन में सफलता किसी भी कार्य में, गोज टू दोज पर्सन्स, उन व्यक्तियों के पास जाती है। सफलता जीवन में किसी भी कार्य में उन व्यक्तियों के पास जाती है हु वेलकम रिस्क, जो किसका स्वागत करते हैं, रिस्क मीन्स जोखिम का स्वागत करते हैं, जो जोखिम का स्वागत करते हैं, सफलता उन्हीं के पास जाती है। आगे देखिए, साइंस वुड नॉट हैव मेड सच वंडरफुल अचीवमेंट्स, विज्ञान जो है इतना वंडरफुल मीन्स हो जाएगा जो है शानदार, इतनी शानदार उपलब्धियां नहीं प्राप्त किया होता। इफ आवर साइंटिस्ट, यदि हमारे वैज्ञानिक हैड नॉट रिस्क, यदि जोखिम नहीं लिए हुए होते, दियर लाइफ, अपने जीवन का, एंड कंफर्ट, और अपने आराम का, यदि जो है हमारे वैज्ञानिक जो है अपनी जीवन और आराम का जो है त्याग नहीं किए होते, उसका जोखिम नहीं लिए होते, तो जो है हमारा विज्ञान इतनी जो है शानदार उपलब्धियां नहीं प्राप्त कर पाया होता। आगे है, द मोर डिफिकल्ट अ वर्क इज, जितना कठिन कोई कार्य होता है, इज द हार्डर शुड बी आवर एफर्ट, उतना ही जो है हमें मजबूत ढंग से प्रयास करना होता है, टू परफॉर्म इट, इसे करने के लिए तो उतना हमें मजबूत प्रयास भी करना होता है। जितना कठिन कार्य होता है उतना मजबूती से हमें प्रयास करना होता है। जैसे आपको अगर बोर्ड परीक्षा में टॉपर बनना है तो भैया दिन रात एक करके मेहनत करनी है, इसमें कोई जो है इसका शॉर्टकट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। लाइफ इज नॉट अ स्मूथ सेलिंग, जीवन नहीं है, लाइफ इज नॉट, जीवन नहीं है, स्मूथ सेलिंग मीन्स शांत बहाव, स्मूथ मीन्स होता है शांत, सेलिंग मीन्स बहाव, जीवन शांत बहाव नहीं है। पेटी डिफिकल्टीज, छोटी मोटी कठिनाइयां, फ्राइटन मीन्स भयभीत करती हैं, अ वीकर हार्ट, एक कमजोर हृदय वाले व्यक्ति को, छोटी मोटी कठिनाइयां एक कमजोर हृदय वाले व्यक्ति को क्या करती हैं, भयभीत करती हैं। हु इज नॉट प्रिपेयर्ड, जो तैयार नहीं होता है, टू टेक अ रिस्क मीन्स रिस्क लेने का, जो रिस्क मीन्स जोखिम उठाने के लिए नहीं तैयार होता है, उसको छोटी मोटी कठिनाइयां क्या करती हैं, भयभीत करती हैं। आगे है, बट ब्रेव हार्ट्स, लेकिन बहादुर हृदय वाले व्यक्ति, अचीव फेम एंड ऑनर, वह प्रसिद्धि और सम्मान प्राप्त करते हैं। फेम मीन्स हो जाएगा प्रसिद्धि, ऑनर मीन्स हो जाएगा सम्मान, वे प्रसिद्धि और सम्मान प्राप्त करते हैं। बिकॉज, क्योंकि दे इंजॉय, वे आनंद उठाते हैं, टेकिंग रिस्क मीन्स जोखिम उठाने का, क्योंकि वे जोखिम उठाने का आनंद उठाते हैं तो इसलिए जो है वे क्या प्राप्त करते हैं, सम्मान और ख्याति प्राप्त करते हैं। इन शॉर्ट, संक्षिप्त में, रिस्क ब्रिंग्स सक्सेस, जो है जोखिम सफलता दिलाती है, एंड वर्क मिरेकल्स, और कार्य में चमत्कारिता दिखाती है। मीन्स जो है शॉर्टकट में यही कह सकते हैं, जोखिम से जो है, जोखिम हमें सफलता दिलाती है और कार्य में चमत्कार दिखाता है। तो भैया ये हो गया आपका इस अनसीन पैसेज का हिंदी अर्थ। जल्दी से जो है इसके हिंदी अर्थ को एक बार और देखेंगे, उसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ आगे बढ़ेंगे। जल्दी से देखिए, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, जीवन फूलों की सेज नहीं है, बट अ बेड ऑफ थॉर्न्स, लेकिन जो है कांटों की सैया है। इट इज फुल ऑफ डेंजर्स एंड डिफिकल्टीज, या खतरों और जो है कठिनाइयों से भरा हुआ है। दे हैव टू बी ओवरकम इफ वी आर टू
सक्सीड इन लाइफ, यदि हम जीवन में सफल होना चाहते हैं तो उस पे हमें विजय प्राप्त करनी होती है। इन दी रेस ऑफ लाइफ, जीवन के जो है इस भागदौड़ में, वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ द रिस्क, हमें जोखिम से नहीं डरना चाहिए, विच इज बट नेचुरल, जो कि स्वाभाविक होती है। सक्सेस इन इन एनी वर्क, सफलता किसी भी कार्य में, इन लाइफ जीवन में, गोज टू दोज पर्सन्स, उन व्यक्तियों के पास जाती है, हु वेलकम रिस्क, जो है खतरे का, जोखिम का जो है स्वागत करते हैं। साइंस वुड नॉट हैव मेड सच वंडरफुल अचीवमेंट, विज्ञान इतनी जो है आश्चर्यजनक उपलब्धियां नहीं प्राप्त किया होता, इफ आवर साइंटिस्ट हैड नॉट रिस्क दियर लाइफ एंड कंफर्ट, यदि हमारे वैज्ञानिक अपने जीवन और आराम का जो है जोखिम नहीं उठाए होते। द मोर डिफिकल्ट इज अ वर्क, जितना कठिन एक कार्य होता है, द हार्डर शुड बी आवर एफर्ट, उतना ही मजबूत हमारा प्रयास होना चाहिए, टू परफॉर्म इट, उसे करने के लिए। लाइफ इज नॉट ए स्मूथ सेलिंग, जीवन शांत बहाव नहीं है। पेटी डिफिकल्टी, छोटी मोटी जो है कठिनाइयां, फ्राइटन अ वीकर हार्ट, एक कमजोर हृदय वाले व्यक्ति को डरवाती हैं, हु इज नॉट प्रिपेयर टू टेक रिस्क, जो खतरा जोखिम मोल लेने के लिए नहीं तैयार होता है। बट ब्रेव हार्ट्स, लेकिन बहादुर हृदय वाले व्यक्ति, अचीव फेम एंड ऑनर, वे जो है प्रसिद्धि और सम्मान प्राप्त करते हैं, बिकॉज दे टेकिंग रिस्क, क्योंकि वह जो जोखिम को उठाते हैं। इन शॉर्ट, संक्षिप्त में, रिस्क ब्रिंग्स सक्सेस, मीन्स जो है जोखिम से हमें सफलता मिलती है, एंड वर्क्स मिरेकल्स, और कार्य में चमत्कारता आती है। तो भैया ये हो गया इसका हिंदी अर्थ। अब इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, थोड़ा समय लगेगा, उससे दिक्कत नहीं है, बस आपको समझ में चीजें आनी चाहिए, ये महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपका जो है आपके सामने पहला प्रश्न है, इस अनसीन पैसेज के आधार पर आपके सामने पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या है? हाउ इज मैंस लाइफ, जीवन, मनुष्य का जीवन कैसा है? तो भैया मनुष्य का जीवन पहली लाइन में दिया है, बेड ऑफ रोजेस नहीं है, फूलों का सेज नहीं है, बेड ऑफ थॉर्न्स है, कांटों की सैया है, कांटों की सेज है, कांटों का बिस्तर है। शुरुआती लाइन में दिया हुआ है ना कि लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस बट अ बेड ऑफ थॉर्न्स, यही आप लिख दोगे। देखिए कैसे लिखे हुए हैं, मैंस लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, मनुष्य का जीवन फूलों की सेज नहीं है, बट अ बेड ऑफ थॉर्न्स मीन्स जो है कांटों की सैया है, कांटों का बिस्तर है। तो भैया पहले प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया, 3 नंबर पक्के हो गए। आगे देखिए दूसरा प्रश्न पूछे हुए हैं, व्हाट शुड वी डू टू सक्सीड इन लाइफ, जीवन में सफल होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो जीवन में सफल होने के लिए हमें रिस्क उठाना चाहिए, जोखिम उठाना चाहिए, यही दिए हुए है ना। पूरा रिस्क के बारे में ही तो आपने पढ़ा, सफलता तभी मिलेगी जब हम रिस्क लेंगे ना। तो उसी चीज को आप सीधे लिख दोगे, वी शुड टेक द रिस्क, हमें रिस्क लेना चाहिए टू सक्सीड इन लाइफ, जीवन में सफल होने के लिए। जीवन में सफल होने के लिए हमें क्या करना लेना चाहिए? रिस्क लेना चाहिए। तो भैया ये हो गया आपके दूसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रही होगी। तो तीसरे प्रश्न में बढ़ते हैं, बस वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर कर दें। यहां पर देखिए तीसरा प्रश्न आपके सामने है, हु आर फ्राइटेंड, कौन भयभीत हो जाता है, बाय पेटी डिफिकल्टीज मींस छोटी मोटी कठिनाइयों से, छोटी मोटी कठिनाइयों से कौन भयभीत हो जाता है? तो अभी आपने लास्ट में पढ़ा ना, अ वीकर हार्ट, जो कमजोर हृदय वाले होते हैं। तो यहां पर आप लोग देखें कि यहां पर दिया हुआ है ना कि ब्रेव हार्ट्स अचीव फेम एंड ऑनर। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका जो है पेटी डिफिकल्टीज, हाँ यहाँ पर देखिए नीचे से चौथी लाइन, पेटी डिफिकल्टीज फ्राइटन अ वीकर हार्ट हु इज नॉट प्रिपेयर्ड टू टेक रिस्क। तो पेटी डिफिकल्टीज किसको जो है फ्राइटन करती हैं? वीकर हार्ट को, जो कमजोर हृदय वाले व्यक्ति होते हैं। तो सीधे सटीक इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अ वीकर हार्ट मींस आर फ्राइटेंड बाय पेटी डिफिकल्टीज, मींस एक कमजोर हृदय वाला व्यक्ति ही पेटी छोटी मोटी डिफिकल्टीज से क्या होता है? भयभीत होता है। तो भैया ये हो गया आपके तीसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, कहीं कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं हो रही होगी। आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, जल्दी से सभी पैरचे जो है तैयार हो जाए अगले प्रश्न के लिए। चौथा प्रश्न यहाँ पर देखिए आपके सामने है। चौथा प्रश्न क्या है, ध्यान से सुने कि व्हाट डू ब्रेव हार्ट्स अचीव, मींस बहादुर हृदय वाले व्यक्ति क्या अचीव करते हैं, क्या प्राप्त करते हैं? तो भैया फेम और ऑनर प्राप्त करते हैं ना। यहाँ पर देखिए आपका दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं, लास्ट से दूसरी लाइन, बट ब्रेव हार्ट्स अचीव फेम एंड ऑनर। बहादुर हृदय वाले व्यक्ति क्या प्राप्त करते हैं? फेम मीन्स प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं, ऑनर मीन्स सम्मान प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर सीधे आप क्या लिख दोगे? देखिए आपका लिखे हुए हैं, क्या लिख दोगे?
ब्रेव हर्ट्स अचीव फेम एंड ऑनर हो जाएगा। तो भैया ये हो गया आपके चौथे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। पांचवें और अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं इस पैसेज के आधार पर। पांचवा प्रश्न देखिए आपका दिए हुए हैं, विच वर्ड इन द पैसेज, इस पैसेज में कौन से शब्द का इज द अपोजिट ऑफ आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल का विपरीत है। तो भैया इस पैसेज में आर्टिफिशियल का विपरीत क्या है, उसमें नेचुरल दिए हुए हैं ना, तो आर्टिफिशियल का क्या हो जाएगा, नेचुरल हो जाएगा। आपने पढ़ा जो है नेचुरल, आपने जो है शब्द यहाँ पर देखा हुआ था, ठीक है, तो आपका जो है क्या हो जाएगा, नेचुरल हो जाएगा। आपने पढ़ा था कि विच इज नॉट विच इज बट नेचुरल, जो कि स्वाभाविक होता है। विच शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ द रिस्क विच इज बट नेचुरल, ठीक है, तो नेचुरल आपने देखा था, नेचुरल आपका हो जाएगा। अगला दूसरा प्रश्न इसमें है, विच वर्ड इन द पैसेज मींस फियर, इस पैसेज में किस शब्द का अर्थ फियर है, तो अफ्रेड यूज किया गया है ना, तो अफ्रेड आप अफ्रेड सीधी लिख दोगे। अगला जो है क्वेश्चन है तीसरा, राइट द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ मिरेकल, मिरेकल का एडजेक्टिव होता है मिरेकुलस होता है, इसे आपको अपने मन से लिखने हैं। तो भैया मिरेकल जो है आपने हाई स्कूल में पढ़ा था, एडजेक्टिव कैसे नाउन से एडजेक्टिव से कैसे बनाते हैं, नाउन से एडजेक्टिव कैसे बनाते हैं, वर्ब से कैसे एडजेक्टिव बनाते हैं, सारी चीजें आपने पढ़ा हुआ है। तो भैया मिरेकल का एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, मिरेकुलस हो जाएगा। तो ये आपका हो गया दूसरा अनसीन पैसेज हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से सभी प्यार से कमेंट करके बताएं दूसरा अनसीन पैसेज आपको समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताएं समझ में आया कि नहीं आया। अब आपको जो पूरा जी जान लगा देना है। जो बच्चे अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े थे, एकदम गधा है, तो भैया सभी बच्चा पार्टी के लिए कर रहे हैं, चाहे आप गधा हो, तेज हो, जो भी हो, बस आपको मेहनत करना है। अब मेहनत में जो है पीछे नहीं हटना है। जितनी रिवीजन सीरीज की क्लास दी जाए, 15 से 20 क्लासेस मैक्सिमम दी जाएंगी रिवीजन सीरीज की, 20 क्लासेस में पूरा कंप्लीट रिवीजन सीरीज भी कर दिया जाएगा। तो आप लोग तैयार रहेंगे। यहाँ पर देखिए आपके सामने तीसरा जो है अनसीन पैसेज है। तीसरा अनसीन पैसेज क्या है, पहले हम लोग इसका हिंदी अर्थ देखेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ आगे बढ़ेंगे। और इसके हिंदी अर्थ पे चलने से पहले एक बार जल्दी से सभी प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 12 के सभी प्यारे बच्चों में वीडियो को शेयर कर दें। जल्दी से सभी प्यारे बच्चे वीडियो को शेयर करें, जितने भी प्यारे बच्चे हैं जल्दी से वीडियो को क्या करें, शेयर करें, ठीक है। आगे चलते हैं जो है इसके इस अनसीन पैसेज को देखते हैं। यहाँ पर देखिए दिए हुए हैं, इट इज ओनली अंडर अंडर एडवर्स सर्कमस्टेंसेस, केवल विपरीत परिस्थितियों में, इट इज ओनली, यह केवल अंडर एडवर्स सर्कमस्टेंसेस, एडवर्स मीन्स होता है प्रतिकूल या विपरीत होता है, सर्कमस्टेंसेस मीन्स होता है परिस्थिति, केवल विपरीत परिस्थिति में दैट द रियल मैन इज डिस्कवर्ड, मीन्स एक वास्तविक व्यक्ति की खोज होती है, मीन्स एक वास्तविक व्यक्ति का पता चलता है, मीन्स केवल विपरीत परिस्थितियों में ही एक वास्तविक व्यक्ति का पता चलता है। आगे देखिए, अ मैन ऑफ कैरेक्टर, एक चरित्र वाला व्यक्ति, ऑफ नोबल इंटेंशन, श्रेष्ठ इरादों वाला व्यक्ति, नोबल मीन्स हो जाएगा श्रेष्ठ, इंटेंशन मीन्स हो जाएगा इरादा, श्रेष्ठ इरादों वाला व्यक्ति, ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी फिजिक, एक मजबूत और दृढ़, स्टडी मीन्स हो जाएगा दृढ़, फिजिक मीन्स शारीरिक गठन वाला व्यक्ति, एंड वर्चूज और गुणों वाला व्यक्ति, ऑफ सेल्फलेस सर्विस, जो दूसरों का निस्वार्थ सेवा करता है, सेल्फलेस मीन्स हो जाएगा निस्वार्थ, सर्विस में सेवा, जो दूसरों की निस्वार्थ सेवा करता है, टू अदर्स, दूसरों की, प्रूव्स हिज वर्थ, वह अपनी कीमत को सिद्ध करता है, हिज वर्थ मीन्स हो जाएगा, वर्थ मीन्स कीमत, अपनी कीमत को सिद्ध करता है, इवन इन टाइम्स ऑफ एडवर्सिटी मीन्स विपत्ति की परिस्थिति में भी, इवन इन टाइम्स ऑफ एडवर्सिटी, एडवर्सिटी मीन्स हो जाएगा विपत्ति, विपत्ति की परिस्थिति में भी वे अपनी गुणवत्ता को क्या करता है, सिद्ध करता है, अपनी कीमत को सिद्ध करता है, अपनी वर्थ को सिद्ध करता है। आगे देखिए, आगे देखते हैं, ही मीन्स वह, फेसेस द एडवर्सिटी मीन्स विपत्ति का सामना करता है, वह विपत्ति का सामना करता है, विथ हिज स्ट्रांग विल, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से, एंड डिटर्मिनेशन, और दृढ़ निश्चय से, वह दृढ़ इच्छा शक्ति और दृढ़ निश्चय से जो है विपत्ति का क्या करता है, सामना करता है। आगे है, इफ ही हैज अ विल टू डू, यदि उसने दृढ़ निश्चय कर लिया किसी चीज को करने का, टू डू अ थिंग मींस किसी चीज को, यदि उसने किसी चीज को करने का निश्चय ले लिया, नथिंग कैन स्टैंड इन हिज वे, तब उसके रास्ते में कुछ भी नहीं आ सकती है। ही कैन कंक्यूर, वह विजय प्राप्त कर सकता है, कंक्यूर मीन्स होता है विजय प्राप्त करना, ही कैन कंक्यूर, वह विजय प्राप्त कर सकता है, ऑल ऑब्स्टेकल्स मीन्स सभी मुसीबतों से, टू अचीव हिज मिशन मीन्स अपने मिशन को प्राप्त करने के लिए वह सभी जो है सभी बाधाओं से जो है विजय प्राप्त कर सकता है, सिंस, क्योंकि हिज ऑब्जेक्टिव इज नोबल एंड वर्दी, क्योंकि उसका जो उद्देश्य होता है वह नोबल मीन्स श्रेष्ठ होता है, एंड वर्दी और योग्य होता है। इन दी डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी में, समृद्धि के दिनों में, एंड प्लीजर और आनंद,
समृद्धि और आनंद के दिनों में वी स्लीप हम सोते हैं एंड एंजॉय और आनंद उठाते हैं एंड नो नॉट व्हाट वी आर, और हमें नहीं पता चलता है कि हमारे अंदर एक्चुअल में क्या है, कितनी क्षमताएं हैं। बट इन एडवर्सिटी, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में द इनर मैन वेक्स अप मीन्स एक व्यक्ति की अंतरात्मा जागृत हो जाती है एंड वी कम टू नो, और हमें तब पता चलता है आवर रियल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, हमारी जो है वास्तविक मजबूती और जो है वीकनेस और कमजोरी पता चलती है। उसी समय हमारी वास्तविक स्ट्रेंथ मीन्स शक्ति और जो है वीकनेस कमजोरी पता चलती है। तो भैया ये हो गया इस अनसीन पैसेज का हिंदी अर्थ हो गया। तो अब एक बार हम लोग जो है इसके हिंदी अर्थ को जल्दी से कवर करेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो जल्दी से देखिए, इट इज ओनली अंडर एडवर्स सर्कमस्टेंसेस, केवल विपरीत परिस्थितियों में, दैट द रियल मैन इज डिस्कवर्ड मीन्स एक वास्तविक व्यक्ति की पता चलता है। अ मैन ऑफ कैरेक्टर, एक चरित्र वाला व्यक्ति। ऑफ नोबल इंटेंशन, श्रेष्ठ इरादों वाला व्यक्ति। ऑफ स्ट्रांग एंड स्टडी फिजिक मीन्स जो है मजबूत और दृढ़ जो है शारीरिक गठन वाला व्यक्ति। वर्चूज ऑफ सेल्फलेस सर्विस टू अदर्स, दूसरों की निस्वार्थ सेवा करने वाला व्यक्ति। प्रूव्स हिज वर्थ मीन्स अपनी कीमत सिद्ध करता है। इवन इन द टाइम्स ऑफ एडवर्सिटी मीन्स विपत्ति के समय में भी। ही फेसेस द एडवर्सिटी, वह विपत्ति का सामना करता है विथ हिज स्ट्रांग विल एंड डिटर्मिनेशन, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से और दृढ़ निश्चय से वह जो विपत्ति का सामना करता है। आगे है, इफ ही हैज अ विल टू डू अ थिंग, यदि वह किसी चीज को करने का निर्णय ले लेता है, नथिंग कैन स्टैंड इन हिज वे, उसके रास्ते में कुछ भी चीजें नहीं आती हैं। ही कैन कंक्यू ऑल ऑब्स्टेकल्स, वह सभी बाधाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है। टू अचीव हिज मिशन, अपने जो है उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। सिंस, क्योंकि हिज ऑब्जेक्टिव इज नोबल एंड वर्दी, क्योंकि उसका उद्देश्य जो है श्रेष्ठ और योग्य होता है। इन द डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड प्लीजर मीन्स जो है समृद्धि और आनंद के दिनों में, वी स्लीप हम सोते हैं एंड एंजॉय और आनंद उठाते हैं एंड नो नॉट व्हाट वी आर, और हमें नहीं पता चलता है कि हम वास्तव में क्या हैं। बट इन एडवर्सिटी, लेकिन विपत्ति के समय में, द इनर मैन वेक्स अप मीन्स किसी भी व्यक्ति की अंतरात्मा जागृत हो जाती है एंड वी कम टू नो, और हमें पता चलता है आवर रियल स्ट्रेंथ, अपनी जो है वास्तविक शक्ति का पता चलता है एंड वीकनेस, और अपनी वास्तविक कमजोरी का भी पता चलता है। तो भैया ये हो गया इस अनसीन पैसेज का हिंदी अर्थ। अब इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखते हैं कैसा प्रश्न है इस अनसीन पैसेज के आधार पर। यहां पर आपके सामने देखिए पहला प्रश्न है, व्हेन इज द रियल मैन डिस्कवर्ड, कब एक वास्तविक व्यक्ति की पहचान होती है, कब उसकी खोज होती है, कब उसकी पहचान होती है वास्तविक व्यक्ति की। तो भैया एडवर्स सर्कमस्टेंसेस में ना, विपरीत परिस्थितियों में ही वास्तविक व्यक्ति की पहचान होती है ना। यहाँ पर देखिए आपका पहला ही लाइन है, इट इज ओनली अंडर एडवर्स सर्कमस्टेंसेस द रियल मैन इज डिस्कवर्ड। सीधे पहली लाइन में आपको उत्तर मिल गया। तो आप क्या लिखोगे, देखिए हमने लिखे हुए हैं, द रियल मैन इज डिस्कवर्ड मीन्स एक वास्तविक व्यक्ति की जो है पहचान होती है अंडर एडवर्स सर्कमस्टेंसेस, केवल विपरीत परिस्थितियों में ही एक वास्तविक व्यक्ति की पहचान होती है। तो भैया ये पहले प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया कि द रियल मैन इज डिस्कवर्ड अंडर एडवर्स सर्कमस्टेंसेस। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ, देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। और आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, भैया लाइक की संख्या 200 प्लस पहुंचाएं, जल्दी से लाइक की संख्या 200 प्लस पहुंचाएं और अपने सभी क्लास 12 के दोस्त यार में वीडियो को शेयर कर दें। इसमें कोई लापरवाही नहीं करें और रिवीजन सीरीज की जितनी भी क्लासेस आपको दी जाए, कोई क्लास आपको मिस नहीं करना है, इस चीज को दिमाग में आप पूरी तरह से सेट कर लें। और जो बच्चे क्रैश कोर्स में एडमिशन नहीं लिए हैं, आप जल्द से जल्द क्रैश कोर्स में एडमिशन ले लें। यहां पर देखिए आपके सामने दूसरा प्रश्न है, व्हाट काइंड ऑफ अ मैन, किस प्रकार का व्यक्ति प्रूव्स हिज वर्थ, अपनी कीमत सिद्ध करता है इवन इन एडवर्सिटी मीन्स विपत्ति में, किस प्रकार का व्यक्ति विपत्ति में भी अपनी कीमत को सिद्ध करता है। तो भैया जो है किस प्रकार का व्यक्ति, नोबल इंटेंशन, स्ट्रांग स्टडी फिजिक्स, सारी चीजें थी ना। आपका यहाँ पर देखिए, आपका यहाँ पर दिए हुए हैं शुरुआत में, देखिए दूसरी लाइन से, a man of character of noble intention of strong and steady physique and virtues of selfless service to others proves his worth even in the times of adversity। यही आपका उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्या उत्तर लिखे हुए हैं, a man of character, noble intention,
strong and sturdy physique, virtues of selfless service to others, proves his worth, अपनी कीमत सिद्ध करता है at times of adversity, मीन्स विपत्ति के समय। तो सीधे आपका दूसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर क्या हो गया? A man of character, noble intention, strong and sturdy physique, virtues of selfless service to others, proves his worth at time of adversity। आगे बढ़ जाएं तीसरे प्रश्न की तरफ, जल्दी से सभी प्यारे बच्चे बताएं तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ जाए ना। बिल्कुल बढ़ते हैं। यहां पर देखिए आपके सामने तीसरा प्रश्न है, हु कैन कन्क्यूअर हिज मिशन, कौन अपने मिशन पर विजय प्राप्त कर सकता है? तो भैया अ पर्सन विथ स्ट्रांग विल एंड डिटर्मिनेशन ना, एक ऐसा व्यक्ति जो है जिसकी दृढ़ इच्छा शक्ति हो, दृढ़ निश्चय हो, वही जो है विजय प्राप्त कर सकता है ना। तो आपका यहाँ पर ये लाइन यूज किया गया है, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए, ठीक है, यहाँ पर देखिए जो है ही फेसेस द एडवर्सिटी विथ हिज स्ट्रांग विल एंड डिटर्मिनेशन, ठीक है, यही से आपका उत्तर हो जाएगा। तो आप सीधे इस तीसरे प्रश्न का उत्तर क्या लिखेंगे? अ पर्सन विथ स्ट्रांग विल एंड डिटर्मिनेशन, एक ऐसा व्यक्ति जो मजबूत इच्छा शक्ति वाला हो, एंड डिटर्मिनेशन और मजबूत जो है निश्चय वाला हो, कैन कन्क्यूर हिज मिशन, वह अपने मिशन को जीत सकता है, उस पर विजय प्राप्त कर सकता है। तो ये तीसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। देखिए चौथा प्रश्न है, एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स दी अंडरलाइन पोर्शन इन दी पैसेज। इसमें बच्चे एक जो है पोर्शन पर अंडरलाइन किया गया था, वो अंडरलाइन यहाँ पर देखिए नीचे आपका किया गया है, ये नीचे वाला जो अंडरलाइन किए हुए हैं, बट इन एडवर्सिटी दी इनर मैन वेक्स अप, इसमें अर्थ पूछे हुए हैं, इनर मैन वेक्स अप का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ देखिए लिखे हुए हैं कि दी इनर मैन वेक्स अप मीन्स इसका अर्थ है कि व्हेन दी स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल पार्ट ऑफ अ मैन वेक्स अप, जब किसी भी व्यक्ति का स्पिरिचुअल मीन्स आध्यात्मिक एंड इंटेलेक्चुअल और बौद्धिक पार्ट मीन्स भाग ऑफ मैन मीन्स मैन वेक्स अप मीन्स जो है जागृत हो जाता है, मीन्स जब किसी भी व्यक्ति का आध्यात्मिक और बौद्धिक जो है भाग जागृत हो जाता है, तो उसी के लिए कहते हैं कि इनर मैन वेक्स अप, उसी को बोलते हैं, मीन्स किसी व्यक्ति की अंतरात्मा जागृत होने का यही अर्थ होता है। तो आपका सीधे चौथे जो है प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर क्या हो गया? द इनर मैन वेक्स अप मीन्स व्हेन द स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल पार्ट ऑफ अ मैन वेक्स अप। तो उम्मीद करते हैं इस प्रश्न का आपको उत्तर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत समस्या नहीं हुई होगी, ऐसा उम्मीद करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ, देखते हैं पांचवा प्रश्न क्या है। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने पांचवें का पहला प्रश्न है, विच वर्ड इन दी पैसेज, इस पैसेज में कौन सा शब्द इज द अपोजिट ऑफ सेल्फिश, सेल्फिश का विपरीत है? इस पैसेज में से कौन सा शब्द जो है सेल्फिश का विपरीत है? तो भैया सेल्फिशलेस, सेल्फलेस शब्द का इसमें प्रयोग किया गया है, तो सेल्फलेस आप हो जाओगे, सीधे सेल्फलेस लिख देंगे। अगला है, विच वर्ड इन दी पैसेज, इस पैसेज में कौन सा शब्द का मीनिंग है मिजरी मीन्स परेशानी, परेशानी मीन्स विपत्ति, विपत्ति में तो हो जाएगा एडवर्सिटी, तो एडवर्सिटी इस पैसेज में यूज किया गया है। आगे है तीसरा प्रश्न, What does the word obstacle mean in the passage? इस पैसेज में ऑब्स्टेकल शब्द का अर्थ क्या है? ऑब्स्टेकल मीन्स होता है बाधा, होता है, बाधा मीन्स हो जाएगा डिफिकल्टीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपके तीसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। तो इस तरह से आपने देखा आपका तीसरा अनसीन पैसेज भी पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे चौथे अनसीन पैसेज की तरफ। अभी आपको दो अनसीन पैसेज आज की इस क्लास में और कवर करने हैं, और बिल्कुल आपको थकनी नहीं है, इस चीज को दिमाग में सेट कर लें, बिल्कुल आपको थकने नहीं है, पूरी ईमानदारी से बस मेहनत करनी है, बिल्कुल थकने नहीं है। आगे चलते हैं, इसके बाद दूसरी क्लास आपकी आर्टिकल वाली क्लास होगी, ठीक है। तो अब जो है अब तीसरे अनसीन पैसेज का जो है चौथे अनसीन पैसेज का पहले हम लोग हिंदी अर्थ देखेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ आगे बढ़ेंगे। और जल्दी से सभी प्यारे वीडियो को लाइक कर दें, और क्लास 12 के सभी प्यारे में वीडियो को शेयर कर दें, इस चीज़ को दिमाग में आप बनाए रखेंगे। और ए अनसीन पैसेज अभी तक तो जो तीनों अनसीन पैसेज कराए ए यूपी बोर्ड 2022 में पूछे गए थे, और यहाँ से चौथा और पांचवा अनसीन पैसेज ये यूपी बोर्ड 2023 की बोर्ड परीक्षा में पूछे गए अनसीन पैसेज हैं। 22 वाला तो आपको पता हो गया कैसे पूछा गया था बोर्ड परीक्षा में, अब 23 वाला भी आप लोग कन्फर्म कर लीजिए कि किस तरह से बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था, कैसे आपको करने होते हैं। और प्यारे ये अनसीन पैसेज जो है मैच नहीं करेगा, जो हम करा रहे हैं उसमें से आपके बोर्ड परीक्षा में मैच नहीं करेगा, जो भी आएगा एकदम अलग आएगा, किसी से नहीं मैच करेगा, क्योंकि नाम ही है अनसीन पैसेज, तो इसलिए जो है। लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर का किए हुए हैं तो आपको पूरा जो है एक्सपीरियंस हो जाएगा कि कैसे आ रहा है, कैसे करना होता है। कोई भी अनसीन पैसेज आए तब आपको कोई दिक्कत नहीं
होगी। और आज की इस क्लास में जो पांचों अनसीन पैसेज करा रहे हैं, अगर आपको ये पांचों अनसीन पैसेज अच्छी तरह से समझ में आ गया तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि कोई भी अनसीन पैसेज बोर्ड परीक्षा में पूछे आप आसानी से करके आ जाओगे, कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी। तो अब देखते हैं इस चौथे अनसीन पैसेज का हिंदी अर्थ क्या है। देखिए यहाँ पर दिए हुए हैं, वाट एवर योर टास्क में बी, जो कुछ भी आपका कार्य हो, वाट एवर मीन्स जो कुछ भी, योर टास्क मीन्स आपका कार्य, में बी मीन्स हो, जो कुछ भी आपका कार्य हो, कंसंट्रेट एकाग्र करें, योर होल माइंड अपॉन इट, इस पे पूरा अपना दिमाग एकाग्र करें। जो कुछ भी आपका कार्य हो उस पे अपना पूरा मस्तिष्क क्या करें, एकाग्र करें। आगे, थ्रो इट इनटू ऑल द एनर्जी ऑफ विच यू आर कैपेबल, अपनी जो है पूरी ऊर्जा को, थ्रो इनटू मींस झोंक देना, थ्रो इनटू मींस होता है झोंक देना, अपनी पूरी जो है ऊर्जा को झोंक देना होता है, झोंक देना चाहिए। ऑफ विच यू आर कैपेबल, जिसके आप समर्थ हैं, जितनी भी आपके अंदर ऊर्जा है, जितनी भी ऊर्जा के आप समर्थ हैं, पूरी ऊर्जा को इसमें क्या कर देना चाहिए, झोंक देना चाहिए। आगे है, दी फॉल्टनेस कंप्लीशन ऑफ स्मॉल टास्क, मीन्स जो है फॉल्टनेस मीन्स हो जाएगा त्रुटि रहित जिसमें कोई गलती ना हो, त्रुटि रहित कंप्लीशन मीन्स पूरा होना, ऑफ स्मॉल टास्क मीन्स छोटे कार्य का, त्रुटि रहित तो छोटे कार्य का पूरा होना, लीड्स लेके जाता है, इनविटेबली मीन्स अवश्य रूप से, टू लार्जर टास्क मीन्स बड़े टास्क, बड़े कार्य की तरफ लेकर के जाता है। सी टू इट दैट यू राइज, इस पे आप ध्यान दो, दैट यू राइज, आप आगे बढ़ेंगे, बाय स्टडी क्लाइंबिंग, लगातार जो है आगे चढ़ते रहने से, स्टडी मीन्स हो जाएगा लगातार, क्लाइंबिंग मीन्स जो है चढ़ना, लगातार चढ़ते रहने से, लगातार चलते रहने से आप आगे बढ़ेंगे। एंड यू विल नेवर फॉल, और आप कभी भी जो है फॉल मीन्स गिरेंगे नहीं, तब आप कभी गिरेंगे नहीं। आगे है, आगे देखिए दिए हुए हैं, ऑल एंड हियर इन, और यहाँ पर लाइज इन दी सीक्रेट ऑफ ट्रू पावर, और यहीं पर जो है ट्रू पावर है मीन्स सच जो है सच्ची शक्ति यहीं पर है। सच्ची शक्ति कहाँ पर है कि आप आगे लगातार आगे बढ़ते रहिए, और जो है तब आप कभी आगे जो है कभी फॉल नहीं होंगे, कभी गिरेंगे नहीं, आप लगातार प्रयास करते रहिए, मेहनत करते रहिए, आप कभी फॉल नहीं होंगे। यही है कि दैट यू राइज बाय स्टडी क्लाइंबिंग, लगातार चढ़ते रहने से ही आप आगे बढ़ते हैं, आप कभी जो है असफल नहीं होते हैं। आगे है, हाँ यहीं पर जो है ये प्रश्न भी बनेगा कि कहाँ पर जो है ट्रू, हियर इन लाइज द सीक्रेट ऑफ ट्रू पावर ना, तो कहाँ पर ट्रू पावर लाई करता है, आगे प्रश्न भी है, तो ऊपर वाली लाइन को हम यूज करेंगे उत्तर के रूप में। आगे है, लर्न में सीखिए बाय कांस्टेंट प्रैक्टिस, लगातार अभ्यास से सीखिए, लगातार अभ्यास से सीखिए। हाउ टू हस्बैंड योर रिसोर्सेस, और कैसे प्रयोग करना है, कैसे प्रबंध करना है, योर रिसोर्सेस, अपने जो है स्रोतों का, कैसे अपने स्रोतों का प्रबंध करना है। हस्बैंड में यहाँ हो जाएगा प्रबंध करना हो जाएगा, यहाँ पर पति वाला हस्बैंड नहीं होगा। आगे है, एंड टू कंसंट्रेट, और जो है आप ध्यान केंद्रित करिए, दे मीन्स उस पर, और आप ध्यान केंद्रित करिए। एट एनी मोमेंट, किसी भी क्षण, अपॉन अ गिवन पॉइंट मीन्स किसी भी दिए गए बिंदु पर, किसी भी दिए गए बिंदु पर जो है आप पूरा अपना ध्यान केंद्रित करें। द फुलिश मीन्स मूर्ख व्यक्ति, द फुलिश मीन्स हो जाएगा मूर्ख व्यक्ति। वेस्ट मीन्स बर्बाद करते हैं, ऑल दियर मेंटल, अपनी सभी मानसिक एंड स्पिरिचुअल एनर्जी, और अपनी आध्यात्मिक शक्ति को, मीन्स मूर्ख व्यक्ति अपनी मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति को बेकार करते हैं। इनफ्राइवलिटी मीन्स तुच्छता में बेकार करते हैं। फुलिश चैटर मीन्स जो है मूर्खतापूर्ण बकवास में व्यतीत करते हैं। और सेल्फिश आर्गुमेंट या स्वार्थी जो है तर्क वितर्क करने में व्यतीत करते हैं। नॉट टू मेंशन वेस्टफुल फिजिकल एक्सरसाइज, और उनकी शारीरिक जो है शारीरिक वेस्टफुल जो है एक्सेस मीन्स अधिकता की तो यहाँ पर बात ही नहीं की गई है, तो इससे जो है उनकी शारीरिक क्षति भी होती है। तो भैया ये हो गया आपका इस जो है चौथे अनसीन पैसेज का हिंदी अर्थ। अब इसके एक बार और हिंदी अर्थ देखेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर को कवर करेंगे। ध्यान से इसका हिंदी अर्थ एक बार फिर से देखिए। वाट एवर योर टास्क में भी, आपका जो भी कार्य हो, कंसंट्रेट योर होल माइंड अपॉन इट, अपना पूरा मस्तिष्क इस पे जो है एकाग्र करें। थ्रो इनटू इट ऑल एनर्जी ऑफ विच यू आर कैपेबल, अपनी पूरी शक्ति को इसमें जो है झोंक दें जितनी कि आप समर्थ हैं। द फॉल्टनेस कंप्लीशन ऑफ स्मॉल टास्क मीन्स जो है जो है त्रुटि रहित जो है छोटे कार्य का त्रुटि रहित पूरा होना। लीड्स लेके जाता है इनविटेबली टू लार्जर टास्क मीन्स एक अनिवार्य रूप से एक बड़े कार्य की तरफ लेके जाता है। सी मीन्स ध्यान से देखो, हाँ सी
टू इट दैट यू राइज, आप ध्यान से देखो, दैट यू राइज आप आगे बढ़ेंगे, बाय स्टेडी क्लाइंबिंग मीन्स लगातार बढ़ते रहने से आप आगे बढ़ेंगे, एंड यू विल नेवर फॉल, और कभी आप गिरेंगे नहीं, एंड हियर इन लाइज द सीक्रेट ऑफ ट्रू पावर, और यहीं पर सच्ची जो है शक्ति यही सच्ची शक्ति का रहस्य है। लर्न मीन सीखिए, बाय कंस्टेंट प्रैक्टिस, लगातार अभ्यास से आप सीखिए। हाउ टू हस्बैंड योर रिसोर्सेज, कैसे जो है अपने स्रोतों का जो है प्रबंध करना चाहिए। टू कंसंट्रेट देम, उस पर आप जो है अपना ध्यान केंद्रित करें। ध्यान केंद्रित करें एट एनी मोमेंट, किसी भी क्षण, अपॉन अ गिवन पॉइंट, एक दिए गए बिंदु पर। द फुलिश मीन्स मूर्ख व्यक्ति वेस्ट ऑल देयर मेंटल एंड स्पिरिचुअल एनर्जी, मीन्स मूर्ख व्यक्ति अपनी मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा को बेकार करते हैं। इन प्रायोरिटी मीन्स तुच्छता में। फुलिश चैटर मीन्स बकवास, मूर्खतापूर्ण बकवास में। सेल्फिश आर्गूमेंट मीन्स स्वार्थी तर्क वितर्क में। नॉट टू मेंशन वेस्टफुल फिजिकल एक्सरसाइज, और यहाँ पर तो उनके जो है शारीरिक जो है क्षति की बात ही नहीं की गई है, मीन्स उनकी शारीरिक क्षति भी इससे होती है। तो भैया ये हो गया आपका जो है इस जो है चौथे एंशिएंट पैसेज का हिंदी अर्थ। अब इसके देखते हैं प्रश्न कैसे बने हुए हैं, उन प्रश्नों को कवर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने पहला प्रश्न है, हाउ शुड वी डू आवर वर्क, हमें कैसे अपने कार्य को करना चाहिए। तो भैया हमें कैसे करना चाहिए, अपना पूरा जो है उसमें झोंक देना चाहिए ना, जितनी शक्ति के हम समर्थ हैं उसमें अपनी पूरी शक्ति को झोंक देना चाहिए, और पूरा अपना दिमाग उसमें कंसंट्रेट कर देना चाहिए। यही आपने शुरुआत में देखा ना कि वाट एवर योर टास्क में बी कंसंट्रेट योर होल माइंड अपॉन इट एंड थ्रो इनटू ऑल एनर्जी ऑफ विच यू आर कैपेबल। यही आप लिख देंगे यहाँ पर, देखिए हमने लिखे हुए वी शुड डू आवर वर्क, हमें अपने कार्य को करना चाहिए बाय कंसंट्रेटिंग आवर होल माइंड, अपने पूरे दिमाग को एकाग्र करके, अपॉन आवर वर्क, अपने कार्य पर, एंड थ्रोइंग इनटू ऑल द एनर्जी, और पूरी शक्ति को झोंक देना चाहिए, ऑफ विच वी आर कैपेबल, जिसके हम समर्थ हैं। कैपेबल मीन्स समर्थ होता है, जिसके हम समर्थ हैं उसमें पूरी जो है उतनी पूरी शक्ति को हमें क्या कर देना चाहिए, झोंक देना चाहिए। तो भैया ये हो गया आपके पहले प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर एक बार और देखते हैं, उसके बाद दूसरे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, we should do our work by concentrating our whole mind upon our work and throwing into all the energy of which we are capable। यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न आपके सामने है, when shall we never fall, कब हम कभी नहीं गिरेंगे। तो भैया कब हम कभी नहीं गिरेंगे, स्टेडी क्लाइंबिंग से ना, लगातार आगे बढ़ते रहने से हम कभी नहीं गिरेंगे ना, तो वही चीज़ आप लिख देंगे। देखिए लिखे हुए वी शैल नेवर फॉल, हम कभी नहीं गिरेंगे बाय स्टेडी क्लाइंबिंग मीन्स लगातार चढ़ते रहने से। इसका उत्तर आप यहाँ पर देखिए लाइन में दिए हुए हैं। हाँ, सी टू इट दैट, लास्ट वाली लाइन में देखिए, सी टू इट दैट यू राइज बाय स्टेडी क्लाइंबिंग, आप आगे बढ़ेंगे लगातार क्लाइंबिंग करने से, एंड यू विल नेवर फॉल, और कभी आप नहीं गिरेंगे। तो यही हो जाएगा आपका इस दूसरे प्रश्न का उत्तर कि वी शैल नेवर फॉल बाय स्टेडी क्लाइंबिंग। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, वेयर इन लाइज द सीक्रेट ऑफ ट्रू पावर, कहाँ पर सच्ची शक्ति पाई जाती है। तो यही हमने बताया था, यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, यही आपका है कि सी टू इट दैट यू राइज बाय स्टेडी क्लाइंबिंग एंड यू विल नेवर फॉल, एंड हियर इन लाइज द सीक्रेट ऑफ ट्रू पावर। यहीं पर जो है यही सच्ची शक्ति का रहस्य है। तो इसी चीज़ को आप लिख देंगे इस तीसरे प्रश्न पे। देखिए लिखे हुए हैं, यू राइज बाय स्टेडी क्लाइंबिंग एंड यू विल नेवर फॉल, आप जो है आगे बढ़ेंगे लगातार जो है क्लाइंबिंग करने से, लगातार आगे बढ़ते रहने से, एंड यू विल नेवर फॉल, आप कभी नीचे गिरेंगे नहीं, एंड हियर इन, और यहीं पर लाइज दिस सीक्रेट ऑफ ट्रू पावर में सच्ची शक्ति का रहस्य है, यही सच्ची शक्ति का रहस्य है। तो भैया ये हो गया आपके तीसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ, देखते हैं चौथा प्रश्न क्या है। यहाँ पर देखिए आपके सामने चौथा प्रश्न है, ध्यान से आप लोग देखें। चौथा प्रश्न क्या है कि हाउ डू दी फुलिश वेस्ट दियर एनर्जी, कैसे मूर्ख व्यक्ति अपनी एनर्जी को, अपनी शक्ति को क्या करते हैं, बर्बाद करते हैं। तो भैया मूर्ख व्यक्ति कैसे अपनी शक्ति को जो है बर्बाद करते हैं, तो वहाँ पर दिया था ना कि प्रायोरिटी में, फुलिश चैटर में और सेल्फिश आर्गूमेंट में ना, यहाँ पर देखिए लास्ट में दिए हुए हैं, ये देखिए स्पिरिचुअल, कि यहाँ पर दी फुलिश वेस्ट ऑल दियर, अंतिम से चौथी लाइन, दी फुलिश वेस्ट ऑल दियर मेंटल एंड स्पिरिचुअल एनर्जी इन प्रायोरिटी फुलिश चैटर और सेल्फिश आर्गूमेंट। यही हो जाएगा इस चौथे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। तो देखिए लिखे हुए हैं, दी फुलिश वेस्ट दियर एनर्जी इन प्रायोरिटी फुलिश चैटर और सेल्फिश आर्गूमेंट। तो भैया ये हो गया चौथे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। यहाँ पर देखिए आपके सामने पांचवा प्रश्न है। पांचवें का देखिए पहला प्रश्न पूछा गया है, विच वर्ड इन दी पैसेज, इस पैसेज में कौन सा शब्द इज द अपोजिट ऑफ फॉल्स, फॉल्स का विपरीत है। इस पैसेज में कौन सा शब्द जो है फॉल्स का विपरीत है। तो भैया फॉल्स का विपरीत ट्रू होता है, तो ट्रू लिख दिए हुए हैं सीधे।
ठीक है, तो ट्रू इस जो है पैसेज में यूज भी किया गया है, तो सीधे ट्रू लिख दिए। अगला है व्हाट इज मीन बाय द टू कंसंट्रेट। टू कंसंट्रेट का मतलब क्या है? तो भैया टू कंसंट्रेट का मतलब है टू गिव ऑल योर अटेंशन और एफर्ट टू समथिंग, अपना पूरा ध्यान जो है और अपनी पूरी क्षमता को जो है अपने पूरे प्रयास को किसी चीज में लगा देना, यही होता है टू कंसंट्रेट होता है। ठीक है, वैसी चीज को लिखे हैं कि टू गिव ऑल योर अटेंशन, अपने पूरे ध्यान को देना, एंड एफर्ट और प्रयास को टू समथिंग मींस किसी भी चीज में, किसी भी चीज में अपने पूरे ध्यान और प्रयास को लगाना ही क्या है? कंसंट्रेट है। तो भैया ये हो गया दूसरे प्रश्न का उत्तर। तीसरा देखिए आपका है गिव द एंटोनिम ऑफ फुलिश। फुलिश का एंटोनिम क्या होगा? फुलिश का एंटोनिम सेंसिबल भी होगा, इंटेलिजेंट भी होगा, विटी भी होगा, बुद्धिमान भी होगा, विटी बुद्धिमान भी होगा। तो इस तरह से आपके सारे जो है फुलिश के क्या है? एंटोनिम है। एंटोनिम बहुत हो जाएंगे फुलिश के। ठीक है, वाइज भी होता है, विटी भी होता है, इंटेलिजेंट भी होता है, सेंसिबल का बहुत सारे हैं, कोई भी आप लिख सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं दिए हैं किसी पैसे में होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं दिए हैं। तो भैया ये हो गया आपका जो है इस जो है पांचवें प्रश्न के तीसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। इस तरह से आपका जो है ये चौथा पैसेज भी कंप्लीट हुआ। उम्मीद करते हैं चौथा पैसेज भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। बढ़ते हैं पांचवें पैसेज की तरफ और अंतिम पैसेज की तरफ। आज की इस क्लास के अंतिम पैसेज की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग ध्यान को केंद्रित करके अच्छे से कवर करें और वीडियो को लाइक कर दें। क्लास 12 की हर एक बच्चे तक ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए, इस बात को आप भैया बैठा लीजिए दिमाग में। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने अनसीन पैसेज नंबर 5 है और ये अनसीन पैसेज यूपी बोर्ड 2023 के जेडवाई सेट में पूछा गया है। तो भैया इंपॉर्टेंट है। 3 हमने जो है 22 का कराया, 2 आपका जो है 23 का करा दे रहे हैं। पूरा अनुभव आपको हो जाएगा कि इसे पेपर में आया है और एकदम सटीकता वाला हमने अनसीन पैसेज उठाए थे, कोई हेरफेर वाला नहीं, एकदम सटीकता वाला लिए हुए थे। अब यहाँ पर पहले हम लोग इस जो है 5वें अनसीन पैसेज का हिंदी अर्थ देखेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ आगे बढ़ेंगे। जल्दी से इसका हिंदी अर्थ देखिए। if we want success in any undertaking, यदि हम सफलता चाहते हैं इन एनी अंडरटेकिंग मीन्स किसी भी कार्य में, यदि हम किसी भी कार्य में सफलता चाहते हैं, वी मस्ट वर्क, हमें कार्य अवश्य कार्य करना चाहिए, स्टेडली मीन्स व्यवस्थित रूप से, तो हमें व्यवस्थित रूप से कार्य करना चाहिए, टू द एंड मीन्स अंत तक। यदि हम किसी कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें अंत तक उस कार्य को व्यवस्थित रूप से करना चाहिए। आगे है नो अंडरटेकिंग, कोई भी कार्य इज नो अंडरटेकिंग इज अटेंड, कोई भी कार्य प्राप्त नहीं होता है विदाउट डिफिकल्टीज, बिना कठिनाइयों से। बिना कठिनाइयों से कोई भी कार्य प्राप्त नहीं होता है, मीन्स बिना मेहनत के कोई कार्य प्राप्त नहीं होता है। शेरिडन नाम है, शेरिडन ऑफ फेमस ओरेटर ऑफ इंग्लैंड। शेरिडन एक प्रसिद्ध वक्ता थे ऑफ इंग्लैंड मीन्स इंग्लैंड के। शेरिडन जो इंग्लैंड के एक प्रसिद्ध वक्ता थे, अटेम्प्टेड टू मेक अ स्पीच, एक स्पीच को जो है देने का प्रयास किए इन दी पार्लियामेंट, संसद में। वह जो है संसद में एक स्पीच, एक भाषण देने का प्रयास किए, बट फेल्ड, लेकिन असफल हो गए। एंड शट डाउन, और जो है शट डाउन इन ग्रेट डिस्कम्फीचर, और एकदम निराशा में बैठ गए। डिस्कम्फीचर मीन्स होता है निराशा, डिस्कम्फीचर मीन्स होता है निराशा, और एकदम निराशा में क्या कर गए? बैठ गए। हिज फ्रेंड टोल्ड हिम, उनके दोस्त ने उनसे कहा, दैट ही कुड नॉट बी एन ओरेटर, कि वह एक वक्ता नहीं बन सकते। ओरेटर मीन्स होता है वक्ता। उनके दोस्त ने कहा कि वह एक वक्ता नहीं बन सकते। ही रिप्लाइड, उन्होंने कहा, इट इज इन मी, यह मुझ में है, एंड सेल कम आउट, और एक दिन यह बाहर आएगी। यह वक्ता वाला गुण मुझ में है और एक दिन बाहर आएगी, ये उनके अंदर भरोसा था। आगे है एंड ही आफ्टर वार्ड्स, और उसके बाद सक्सीडेड मीन्स सफल हुए, इन बिकमिंग अ परसुएसिव ओरेटर ऑफ हिज डे, और जो है एक श्रेष्ठ वक्ता बनने में वह आगे चल करके सफल हुए। आगे देखिए दिए हुए हैं, द लेट अर्ल ऑफ बेकोसफील्ड also broke down in the midst of his maiden speech in the House of Commons। अब यहाँ पर एक और व्यक्ति का चर्चा किया गया है, कौन है? द लेट अर्ल ऑफ बेकोसफील्ड, बेकोसफील्ड के लेट अर्ल also broke down, ये भी हार गए थे, in the midst of maiden speech, जब वे पहला भाषण दे रहे थे, in the House of Commons, हाउस ऑफ कॉमन में। हाउस ऑफ कॉमन मीन्स संसद में, जब संसद में जो है वे पहला भाषण दे रहे थे, मेडन स्पीच मीन्स होता है पहला भाषण, जब पहला भाषण दे रहे थे तो वो भी हार गए थे, मीन्स वो भी जो है हार मान लिए थे, वो भी जो है बीच में रुक गए थे। ही सैट डाउन इन द मिडस्ट ऑफ हिज, सुबह उस शोरगुल में जो है बैठ गए थे। ही सैट डाउन, वो बैठ गए, डाउन, ही सैट डाउन इन द मिडस्ट ऑफ हिज, उस शोरगुल में बैठ गए थे। बट ही टोल्ड द ऑडियंस, लेकिन उन्होंने जो है ऑडियंस से कहा हुआ था, विथ इमोशन, विथ सम इमोशन,
पूरे भाव के साथ कहा हुआ था कि आई हैव सेवरल टाइम्स बीगन मैनी थिंग्स, हमने बहुत सारी चीज़ें जो है कई बार जो है फिर से देख लीजिए, आई हैव सेवरल टाइम्स बीगन मैनी थिंग्स, हमने कई बार बहुत सारी चीज़ों की शुरुआत की है, एंड ऑफन सक्सीडेड, और जो है प्रायः सफल हुए, एट लास्ट, और अंत में प्रायः सफल हुए, शुरुआत में सफल नहीं हुए। आई सेल सिट डाउन नाउ, मैं अभी तो बैठ जा रहा हूँ, बट द टाइम विल कम, लेकिन वह समय आएगा, व्हेन यू विल हियर मी, जब आप मुझे सुनेंगे। आगे है दीज वर्ड्स आफ्टर वर्ड्स, यही शब्द बाद में, प्रूव्ड टू बी प्रोफेटिक, मीन्स प्रोफेटिक सिद्ध होते हैं, अर्थात बाद में यही शब्द जो है सही सिद्ध हो जाते हैं, अर्थात वे बहुत बड़े जो है वक्ता बन जाते हैं। वी शुड नॉट देयरफॉर बी डिस्करेज्ड बाय डिसअपॉइंटमेंट, इसलिए हमें जो है निराशा से जो है डिस्करेज नहीं होना चाहिए, अपना साहस नहीं खोना चाहिए, एट द बिगनिंग ऑफ लाइफ, मीन्स जीवन की शुरुआत में, इसलिए हमें जीवन की शुरुआत में निराशा जो है डिस्करेज नहीं होना चाहिए, डिसअपॉइंटमेंट, निराशा से हमें जो है डिस्करेज नहीं होना चाहिए। तो भैया ये हो गया इस जो है अनसीन पैसेज का हिंदी अर्थ हो गया। अब जो है एक बार और इसका हिंदी अर्थ देखेंगे, उसके बाद जो हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर को कवर करेंगे। तो जल्दी से देखिए, इफ़ वी वांट सक्सेस इन एनी अंडरटेकिंग, यदि हम किसी कार्य में सफलता चाहते हैं, वी मस्ट वर्क स्टेडली टू द एंड, हमें व्यवस्थित रूप से अंत तक कार्य करना चाहिए। नो अंडरटेकिंग इज अटेंड, कोई भी कार्य प्राप्त नहीं होता है विदाउट डिफिकल्टीज, बिना कठिनाइयों के। शेरिडन अ फेमस ओरेटर ऑफ इंग्लैंड, शेरिडन जो एक प्रसिद्ध वक्ता थे इंग्लैंड के, अटेम्प्टेड टू मेक अ स्पीच इन द पार्लियामेंट में एक जो है स्पीच देने का प्रयास किए, बट फेल्ड, लेकिन असफल हुए, एंड सेट डाउन इन ग्रेट डिस्कम्फिशर, और जो है अत्यधिक निराशा में वे बैठ गए। His friend told him, उनके दोस्त ने उनसे कहा that he could not be an orator, कि वह एक अच्छे वक्ता नहीं बन सकते। He replied, उन्होंने उत्तर दिया, it is me, यह मुझ में है, and shall come out, और यह अवश्य बाहर आएगा। आगे है एंड ही आफ्टरवर्ड, और इसके बाद जो है सक्सीडेड इन बिकमिंग अ परस्यूसिव ओरेटर ऑफ हिज डे, और अपने दिनों के जो है श्रेष्ठ वक्ता बनने में वह जो है सिद्ध हुए, अच्छे वक्ता बनने में सक्सीड हुए, सफल हुए। द लेट अर्ल ऑफ बैकोस्फील्ड के लेट अर्ल मीन्स भूतपूर्व अर्ल, आल्सो ब्रोक डाउन इन द मिडस्ट ऑफ हिज मेडन स्पीच, मीन्स पहले भाषण में वे भी जो है रुक गए थे। इन द हाउस ऑफ कॉमन में, ही सैट डाउन इन द मिडस्ट ऑफ हिज, वह शोरगुल में बीच में बैठ गए थे। बट ही टोल्ड द ऑडियंस, उन्होंने जो है ऑडियंस से कहा हुआ था, विथ इमोशन, विथ सम इमोशन, पूरे भाव के साथ कहा हुआ था। आई हैव सेवरल टाइम्स बिगन मैनी थिंग्स, हमने कई बार बहुत सारी चीज़ों की शुरुआत की है, एंड ऑफन सक्सीडेड, और प्राय सफल हुए, एट लास्ट, और अंत में, और प्राय अंत में सफल हुए। आई सेट डाउन नाउ, मैं अभी तो बैठ जा रहा हूँ, बट द टाइम विल कम, लेकिन वह समय आएगा, व्हेन यू विल हियर मी, जब आप मुझे सुनेंगे। दीज वर्ड्स आफ्टर वर्ड्स प्रूव टू बी प्रोफेटिक, जो है शब्द बाद में सही सिद्ध हुए, अर्थात वे अच्छा वक्ता बन गए। वी शुड नॉट बी देयरफॉर बी डिस्करेज्ड, इसलिए हमें निराश नहीं होना चाहिए, बाय डिसअपॉइंटमेंट मीन्स निराशा से, एट द बिगिनिंग ऑफ लाइफ मीन्स जीवन की शुरुआती निराशा से, इसलिए हमें जो है डिस्करेज नहीं होना चाहिए। तो भैया ये हो गया जो है इस अनसीन पैसेज का हिंदी अर्थ हो गया। अब जो है एक बार हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर को देखते हैं, कैसे प्रश्न है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। यहाँ पर देखिए आपके सामने पहला प्रश्न है, व्हाट मस्ट बी डन इफ वी वांट सक्सीड इन एनी अंडरटेकिंग, यदि हम किसी कार्य में सफल होना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। तो भैया हमें क्या करना चाहिए, हमें जो है मजबूती अर्थात व्यवस्थित रूप से कार्य करना चाहिए, जो शुरुआत की लाइन में यूज किया गया है। शुरुआत की लाइन में क्या यूज किया गया है, इफ वी वांट सक्सेस इन एनी अंडरटेकिंग, यदि हम किसी कार्य में सफल होना चाहते हैं, वी मस्ट वर्क स्टेडली टू द एंड, हमें लगातार अंत तक जो है व्यवस्थित ढंग से कार्य करना चाहिए। स्टेडली मीन्स होता है व्यवस्थित ढंग से, एंड मीन्स अंत तक, हमें व्यवस्थित ढंग से अंत तक कार्य करना चाहिए। यही आपका पहले प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर है। तो देखिए हमने लिखे हुए हैं, वी मस्ट वर्क स्टेडली, हमें मजबूती से व्यवस्थित ढंग से कार्य करना चाहिए, टू द एंड मीन्स अंत तक, इफ वी वांट टू सक्सीड इन एनी अंडरटेकिंग, यदि हम किसी कार्य में सफल होना चाहते हैं। तो भैया ये हो गया आपके पहले प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर, 3 नंबर पक्के हो गए। और लास्ट में यहाँ प्रश्न सूचक शब्द चिन्ह लग गया है उत्तर में, इसे आप जो है करेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर फुल स्टॉप होगा, ये मिस्टेक बाय मिस्टेक टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी, आप इस यहाँ पर उत्तर में लास्ट में क्वेश्चन मार्क की जगह फुल स्टॉप कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न देखिए क्या है, What did Sheridan do? शेरिडन ने क्या किया, when he failed to make a speech in the parliament, जब पार्लियामेंट में स्पीच देने में असफल हुआ तो उसने क्या किया, तो भैया उसने अपनी कमियों पे काम किया, तब वो सफल हुआ बाद में। तो उसी चीज को देखिए लिखे हुए हैं, शेरिडन डिड नॉट लूज हिज होप्स, शेरिडन ने अपनी आशा को नहीं खोया, एंड इम्प्रूव हिज शॉर्टकमिंग्स, और अपनी कमियों को सुधारा। when he failed to make a speech in the parliament, जब जो है पार्लियामेंट में असफल हुआ था तो वह जो है
अपने आशाओं को नहीं खोया और अपनी कमियों को सुधारा। तो भैया ये हो जाएगा दूसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि तभी तो सफल हुआ था, बाद में बहुत अच्छा इंग्लैंड का सबसे बड़ा ओरेटर बना हुआ था, वक्ता बना हुआ था, क्योंकि उसने अपनी कमियों को सुधारा था। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न में। यहाँ पर देखिए तीसरा प्रश्न है, हु वाज ए शेरिडन? शेरिडन कौन था? तो भैया सीधे सटीक लाइन दिया हुआ है ना कि अ फेमस ओरेटर ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड का एक प्रसिद्ध वक्ता था ना, तो सीधे आप लिखेंगे शेरिडन वाज अ फेमस ओरेटर ऑफ इंग्लैंड। शेरिडन जो है इंग्लैंड का एक प्रसिद्ध वक्ता था। तो देखिए यहाँ पर आपका सीधे लाइन यूज किया गया है कि शेरिडन वाज अ फेमस जो है, हाँ यहाँ पर देखिए शेरिडन अ फेमस ओरेटर ऑफ इंग्लैंड। शेरिडन कौन था? एक फेमस ओरेटर था इंग्लैंड का। ठीक है, चौथी लाइन में आपका यूज किया गया है। तो आपका जो है तीसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर क्या हो जाएगा? शेरिडन वाज अ फेमस ओरेटर। शेरिडन एक प्रसिद्ध वक्ता था ऑफ इंग्लैंड, मींस इंग्लैंड का प्रसिद्ध वक्ता था। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ, देखते हैं चौथा प्रश्न क्या है। यहाँ पर देखिए आपके सामने चौथा प्रश्न है, What did you learn? आपने क्या सीखा फ्रॉम दी पैसेज? इस पैसेज से आपने इस पैसेज से क्या सीखा? तो भैया इसे तो आपको अपने मन से लिखना है। आपने क्या सीखा कि हम जो है जो मन से भी नहीं लिखना है, जो अंतिम यहाँ यूज नहीं किया गया है यहाँ पर देखिए, ठीक है, कि वी शुड नॉट देयरफॉर बी डिस्करेज्ड बाय द डिसअपॉइंटमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ लाइफ। इस पैसेज से हमने यही सीखा कि जो जीवन में जो शुरुआती निराशा होती है ना, उससे हमें जो है डिसअपॉइंटमेंट नहीं होना चाहिए, उस निराशा से हमें भयभीत नहीं होना चाहिए। डिस्करेज मीन्स हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। जो शुरुआत में, जीवन की शुरुआत में निराशा मिले, उससे हमें हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। यही हमने इस पैसेज से सीखा है। तो सीधे आप जो है इस प्रश्न का उत्तर में देखिए लिखे हुए हैं कि वी लर्न फ्रॉम दी पैसेज, हमने इस पैसेज से सीखा दैट वी शुड नॉट बी डिस्करेज्ड, कि हमें हतोत्साहित नहीं होना चाहिए बाय डिसअपॉइंटमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ लाइफ। जीवन के शुरुआती निराशा से हमें जो है क्या नहीं होना चाहिए? डिस्करेज, हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। तो भैया ये हो गया आपके चौथे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो अब बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ, देखते हैं पांचवा प्रश्न क्या है, और पांचवा ये आपका अंतिम प्रश्न है। तो जल्दी से अंतिम प्रश्न के लिए सभी तैयार हो जाएं। यहाँ पर देखिए आपके सामने अंतिम प्रश्न है, विच वर्ड इन दी पैसेज, इस पैसेज में कौन सा शब्द मीन्स एम्बैरेसमेंट, जिसका अर्थ है एम्बैरेसमेंट? तो भैया एम्बैरेसमेंट के लिए डिस्कम्फीचर शब्द का भी प्रयोग किया गया है, डिसअपॉइंटमेंट भी शब्द का भी प्रयोग किया गया है। दोनों शब्द में से कोई भी आप प्रयोग कर सकते हैं, दोनों सही है। डिस्कम्फीचर भी सही है, निराशा होता है इसका अर्थ, और डिसअपॉइंटमेंट भी मीन्स भी होता है निराशा। तो दोनों में कोई भी जो शब्द यूज कर सकते हैं, और दोनों शब्द इस पैसेज में प्रयोग किए गए हैं। अगला है दूसरा प्रश्न, विच वर्ड इन दी पैसेज, इस पैसेज में कौन सा शब्द इज द अपोजिट ऑफ लेजली? लेजली का विपरीत क्या है? परस्यूएसिव हो जाएगा। परस्यूएसिव मीन्स होता है जो लगातार कार्य करता है, श्रेष्ठ कार्य करता है, परसुएसिव बोलते हैं। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? लेजली का परसुएसिव हो जाएगा। तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए तीसरा जो है इसमें है, व्हाट डू यू मीन, आपका जो है आपका क्या अर्थ है? व्हाट डू यू मीन बाय द फ्रेज प्रूव्ड टू बी प्रोफेटिक? इस फ्रेज का अर्थ क्या है? प्रूव्ड टू बी प्रोफेटिक, जो प्रूव्ड टू बी प्रोफेटिक फ्रेज का प्रयोग किया गया है, इसका अर्थ क्या है? तो भैया इसका अर्थ क्या है, जो है कि ऐसी चीज जो अभी जो कही गई है, बाद में जाकर के वही सही से धो जाए। जैसे अभी हमने जो है भविष्यवाणी कर दिया कि आप बोर्ड परीक्षा के टॉपर बनेंगे, और हमारी भविष्यवाणी सपोज दैट आगे जाकर के एकदम सही सिद्ध हो जाए, तो भैया यही हम कहेंगे प्रूव्ड टू बी प्रोफेटिक। मतलब ऐसी चीज जो बाद में आगे चल करके सही सिद्ध हो जाए, उसी के लिए हमने देखिए यूज किए हुए हैं। द फ्रेज प्रूव्ड टू बी प्रोफेटिक मीन्स, इस फ्रेज प्रूव्ड टू बी प्रोफेटिक का अर्थ है समथिंग मीन्स कोई ऐसी चीज दैट डिड एक्चुअली हैपन लेटर, जो बाद में वैसे ही घटित हो। तो भैया ये हो गया आपके इस तीसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। एक बार और उत्तर देखें, इसके बाद जो है हम लोग क्लास की समाप्ति करेंगे। उत्तर हो गया, द फ्रेज प्रूव्ड टू बी प्रोफेटिक मीन्स समथिंग दैट डिड एक्चुअली हैपन लेटर हो जाएगा। तो भैया ये हो गया, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। इस तरह से आपका जो है आज की एक क्लास समाप्त होती है। आज की इस क्लास में हमने 5 अनसीन पैसेज कराए। जाहिर सी बात है, ये बात सत्य है कि आपकी बोर्ड परीक्षा में पूरी तरह से अलग अनसीन पैसेज पूछा जाएगा। जो हमने पढ़ा है इसमें से कोई अनसीन पैसेज नहीं आएगा, इस बात को स्पष्ट कर देना चाहते हैं। लेकिन इस बात की गारंटी देते हैं, अगर आपने इस 5 अनसीन पैसेज को अच्छी तरह से समझ गए, तो कहीं से भी कोई भी अनसीन पैसेज आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाए, आप आसानी से कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये आज की क्लास हो गई। अब अगली क्लास आपकी जो है, ये आपका जो है पहली क्लास जो है अनसीन पैसेज होगी, अगली क्लास आपकी आर्टिकल की हो जाएगी। मीन्स आपका जो है आर्टिकल की क्लास होगी। बाकी
एक बार जल्दी से सभी प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक कर दें, जल्दी से बताएं क्लास कैसी लगी, और क्लास 12 के सभी प्यारे बच्चों में वीडियो को शेयर कर दें जो भी बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, क्योंकि भैया ये रिवीजन सीरीज की क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। और जो बच्चे क्रैश कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, आप प्यारे बच्चे क्रैश कोर्स में एडमिशन ले लेना, क्योंकि उसमें 20 क्लास दी जा रही है और 20 क्लास में पूरी तरह से सब कुछ डाल दिया जाएगा। जैसे इसमें हमने 5 ही अनसीन पैसेज कराए, उसमें 10 से 12 अनसीन पैसेज की हमने प्रैक्टिस कराई हुई है। तो इसलिए जो भी बच्चे जो है क्रैश कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, आप बिल्कुल एडमिशन ले लेना। और फीस जो है क्रैश कोर्स की 199 रुपए है, और ओल्ड सिलेबस प्लस क्रैश कोर्स की फीस 249 है। अगर आपको ओल्ड सिलेबस भी चाहिए जो क्लासेस अप्रैल से चली हैं, और इसके साथ साथ क्रैश कोर्स भी उसमें होगा, तो उसकी फीस 249 रुपए है। और जो है इस क्रैश कोर्स का टारगेट है कि जो बच्चे अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े उन बच्चों को इंग्लिश में 85 प्लस मार्क्स प्राप्त करवाना, और जो बच्चे थोड़ा बहुत पढ़े हुए हैं जिनका बेसिक कॉन्सेप्ट सही है उन बच्चों को 95 प्लस मार्क्स जो है दिलाना ही क्रैश कोर्स का टारगेट है। तो भैया जो है जो बच्चे ले सकते हैं बिल्कुल आप एडमिशन लेना। और जो है आपकी फीस 199 रुपए है, और 249 ओल्ड सिलेबस प्लस क्रैश कोर्स की है। और आप पेमेंट कैसे करेंगे? आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप, इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके आप पेमेंट कर सकते हैं। और यदि आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर आपको पेमेंट करने हैं। अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं, या फिर आपको यहाँ पर एक बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का भी प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आपको यहाँ पर कुछ क्यूआर कोड दिए गए हैं, आप इन क्यूआर कोड को भी स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है। उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट को व्हाट्सएप कर देने हैं। उसके बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करने होंगे। फॉर्म को फिलअप करने के बाद जो है आपको 24 घंटे के अंदर ही पेड क्लास के ग्रुप का लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो वहाँ से आप क्लास से जुड़ जाएंगे। बाकी प्यार से अगर पेमेंट की रिकॉर्डिंग या फिर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आ रही हो, तो आप इसी नंबर पर 24 घंटा कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपकी कॉल और व्हाट्सएप का रिप्लाई किया जाएगा। तो भैया ये पूरा प्रोसेस हो गया। उम्मीद करते हैं आपको पूरा प्रोसेस अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो भैया लास्ट में यही कहेंगे, पूरी ईमानदारी से आप मेहनत करिए। जो बच्चे एडमिशन ले सकते हैं बिल्कुल एडमिशन लेना, जो नहीं ले सकते हैं तो उन बच्चों के लिए बस इतना है कि रिवीजन सीरीज की किसी भी क्लास को मिस नहीं करना। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। बाकी सभी बच्चों में आप वीडियो को शेयर कर देंगे, जो भी बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं अपने दोस्त यार सभी को शेयर कर देना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को भी शेयर कर देना। ठीक है, तो बाकी ये चीज हो गई। बाकी वीडियो को लाइक तो आप लोग कर ही देंगे, जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करते हैं कि अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें, किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। तो इसलिए प्यारे बच्चे आपको किस्मत पर चाहे डिपेंड नहीं होना है, पूरी ईमानदारी से मेहनत करनी है, तभी आप जीवन में सफल हो सकते हैं, तभी आप बोर्ड परीक्षा के टॉपर बन सकते हैं। तो जो भी आपके पास अब समय बचा है, इस पूरे समय का सही सदुपयोग करके आप पूरी ईमानदारी से मेहनत करेंगे, यही आपसे उम्मीद करते हैं। और इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं रिवीजन सीरीज की दूसरी क्लास के साथ, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।